अरे चलो एनर्जी कोई चेक। बात नहीं। अभी जरा मैं 2 मिनट में बोल लूँ फिर आप बोलना। यस सर। ठीक है जी। यस। सभी को नमस्कार। आज हमारा ये सेशन का चौथा दिन है। राजेश जी आपने कल ज्वाइन करा था। जी सर। कल पहली क्लास थी आपकी, आप 15 मिनट पहले ही आए थे। तो जी। आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया, शानदार। क्योंकि आपने कई और जगह से भी करा है। जी जी जी। तो शानदार रहा। थोड़ा डिस्कशन डिस्कशन जो रहा वो एक मील के पत्थर की तरह है, क्योंकि इस चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबके अपने अनुभव शेयर होते हैं, तो उससे बहुत कुछ अन्य जानकारियां मिलती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। चलो, आज से हमारे साथ एक मेंबर्स और जुड़े हैं, परमजीत जी। परमजीत कौर जी, ये भी पंजाबी हैं। बस अब की बार क्या है कि मोस्टली हमारे पास पंजाब से हैं, ये पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से हैं। तो परमजीत जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ताकि सब मेंबर्स आपको जाने पहचाने, क्लास जो है स्मूथली आगे बढ़े, सब एक दूसरे को जानेंगे। तो आप प्लीज बताइए। परमजीत जी भी यूट्यूब को देखकर आए हैं, जैसे राजेश जी कल आए थे, ये आज आए हैं। बढ़िया है सर। हाँ जी परमजीत जी, आप पहले म्यूट है, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताएं अपने बारे में कुछ। बस मैडम मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, लाइव वीडियो में किसी का नाम नहीं लेना। बस इसका ध्यान रखना, जब भी आपको कोई ऐसी बात करनी हो मेरे को बता देना, हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। चलती क्लास में प्लीज कोई किसी का नाम नहीं लेगा, सबकी पॉजिटिव ही होती है। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मैं सूरतगढ़ से हूँ, राजस्थान। ये ऑलमोस्ट पंजाब के बॉर्डर पे आ जाता है। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सब सुन पा रहे हैं, प्लीज बताएं अपने बारे में। और वास्तु ऑकल्ट में मैंने लगभग सभी मॉडलिटीज की हुई हैं अभी तक। वास्तु भी किया हुआ है एडवांस लेवल तक। आपका वीडियो देखा सर, तो उसके बाद बहुत सी नई चीजें देखने को मिली, तो फिर मेरे को लगा कि ज्वाइन करना चाहिए आपकी क्लास को। ओके। चलो। सर देखिए, मैंने आपके साथ काफ़ी सेशंस किए हैं, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आपसे। आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा है कि एक तो जो भी लोगों के घर में जो आपसे सीखने आए, जिनको एक्चुअल में इश्यूज थे वास्तु के रिलेटेड, आपने उनको सर्विस दिया, आपने उनको हेल्प किया इसमें। ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी को कोई आज की डेट में हेल्प नहीं करता है, और आपने पूरा उनको हेल्प करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, कि जो आप ओपन डिस्कशन करते हो, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जिसमें आदमी काफी रेमेडीज आती हैं, काफी चीजें खुल के सामने आती हैं, कोई आदमी खुल के बोल पाता है, खुल के बात कर पाता है आपके प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं होता है कि अपनी बात किसी तक पहुंच पाए। ये सबसे बेस्ट पार्ट है अपना। क्योंकि मैं अपना इसके लिए कहूंगा क्योंकि मैं भी आपके साथ ही जुड़ा हूं अभी। ठीक है, हमारा ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि, और ये कोई भी नहीं करता है, ये क्लियर है, सबको पता है। और जो भी स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने आपके साथ, मैं बोलता हूँ, एक हफ्ता भी क्लास कर ली, ठीक है, वो भी यही फीडबैक देंगे आपको। बस सर, बाकी तो मैं एक रात ममता जी पूरा। आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे साथ कैसा रहा? क्योंकि आपका मैप कर रहे थे, आधा करा हमने, आधा छोड़ दिया, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। आप अपना एक्सपीरियंस जो रियल है वही शेयर करना। हाँ जी सर। वो थोड़ा आपने तो मेरी पूरी हेल्प की है, और साथ में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है। मेरे से ही थोड़ी सी मिस्टेक होगी, पर जो आपने सिखाया है उससे ही मैंने अपनी, मैं अब क्या कहूँ, 50% तक मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। मतलब मैं खुद, अभी मैडम ने बताया ना, वाकई में ही कोई बात नहीं करता, कोई बताता नहीं। मैंने भी न्यूमरोलॉजी का भी किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी किया हुआ है, वैदिक का भी मेरा चल रहा है। तो कोई भी इस चीज में कोई दोबारा पूछता भी नहीं है, बस वीडियो दे देते हैं कि आप देखो। और जैसे महीने 2 महीने में 2-3 क्लासें लगा लेते हैं, उसमें हमारे डाउट क्लियर कर देते हैं, चाहे आधों को समझ आए चाहे ना आए। लेकिन आप ऐसे हो कि आप हर किसी से पूछते हो, और बार बार पूछते हो कि बताओ कि आपको क्या चीज नहीं समझ आई। मतलब मैं तो बहुत पूरी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जितने पैसे दिए उससे तो 10 गुना वसूल हो गए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सब फ्रेंड्स का भी थैंक यू, ये भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अग्रवाल साहब, आप। राजन जी तो अभी पहली बार जुड़े हैं। और कोई भी? जी सर, सॉरी कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं सर, ये सिचुएशन ऐसी है इस वक्त। कोई बात नहीं ऐसा सर। है कि सर बहुत हेल्प करते हैं, हमारी भी करते हैं, और सेकेंडली कभी भी सर को फोन कर सकते हो, तो बाई चांस कॉल अटेंड नहीं हो पाती तो बैक कॉल कर लेते हैं, और पर्सनली गाइड कर देते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और जैसे कि ग्रुप होता है, अम, जैसे हमारा ग्रुप है अभी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बोलिए इसे, इसमें सर खुद ग्रुप बना के जिसकी फैक्ट्री होती है वहाँ पे लेके जाते हैं, और स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं सबसे पहले, जिनकी भी फैक्ट्री हुई, मीन्स हमारे ग्रुप में किसी की फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, वहाँ पे जाके कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, वहाँ पे उनको गाइडेंस मिलती है और उसकी हेल्प करते हैं पूरी 100% और फ्री ऑफ मेरे कॉस्ट। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ यही बैच वाले आएंगे, पुराने बैच का है जो नहीं आ पाया उनको भी हम कहते हैं आप भी आ सकते हो। पिछली बार जो हमारी गाजियाबाद की थी उसमें पहले बैच तक के आए थे, क्योंकि कोई और अगर आ जैसे रहा है तो कि अपने खर्चे पर आ रहा है ना, हमारा तो कुछ नहीं जा रहा। अगर वो आएगा सीखेगा तो अच्छा है, उसकी प्रैक्टिकल अगर पहले रहेगी तो। जैसे कि गाबा मैम अभी आप बोल के गई, ममता गाबा जी, तो इनके घर में जाने के लिए सब तैयार थे, इनकी थोड़ी प्रॉब्लम थी, ये बुला नहीं पाए। और अभी भी हमने परसों दिल्ली जाके आए हैं, स्टूडेंट के ही घर गए थे किसी के, मैं और पुनीत जी। हम और देखो चलो, रेजिडेंशियल का करते हैं, उसमें भी विजिट देते हैं। अब वो आपकी मर्जी है, आप जी जाओ या बिल्कुल। मत जाओ, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। जाना तो आपने है, विजिट देना हमारा काम है। कोई दिक्कत आएगी आप वहीं से हमें फोन बाकी कर सकते हैं। हेल्प 100% है, चाहे अब चलो फोन पे एक हो। एक एक से मैं आपको और मिलवाता हूँ। सोनल जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ जी सर। आपने मेरे से अभी सिर्फ उसका ही कोर्स किया था, एस्ट्रोलॉजी का, हम्म। ठीक है? और आपको आपके अपने क्लाइंट के यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी, आपने मेरे को बुलाया था, तो मैं आया था या नहीं आया था आपकी हेल्प के लिए? बिल्कुल सर, हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प के लिए। और एक्सपीरियंस तो सर के साथ बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही डिसेंट और फेवर हमेशा करते हैं। आपको कहीं कोई डाउट आएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, हमेशा साथ रहेंगे। और ये जो सोनल जी हैं, इन्होंने विजिट के बाद इन्होंने मेरे को ज्वाइन करा है कोर्स में। उससे पहले इन्होंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करा था, और इनको कहीं फील्ड में दिक्कत आई थी वास्तु में, मैं तब भी इनके पास गया था। हाँ, आने जाने का किराया मैंने इनसे लिया था। साहब बोलना और सुखी रहना। बिल्कुल। जो मेरा आने जाने का लगा था वो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था, मैडम मेरा किराया लगेगा, पूरा दिन लगेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। किराया मैंने लिया था आने जाने का, कैब का, वो इन्होंने दिया था। बाकी इन्होंने उसमें अपनी भी तरफ से सर मुझे ने कुछ अपने और भी मुंह दिया से था। नहीं कहा मैंने नहीं, था। मैंने अपने इनसे 1 रुपया नहीं हाँ। मांगा था, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करी थी, जबकि मेरी कोई डिमांड नहीं थी, ना मैंने मांगी थी। सर ने तो ट्रैवल का भी नहीं बोला था मुझे, बट मुझे देखो गुरु हैं तो मैं बहुत, गुरु को हमेशा जब आप खुश रखोगे ना, तभी अपने जो ऊपर बैठे हुए गुरु है विष्णु भगवान, उन्हें खुश कर पाओगे। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने गुरुओं की। सर बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, अब 1 मिनट के लेकिन लिए, 1 मिनट। प्रैक्टिस हमेशा आप। तो अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लैंड का, जमीन का। कल हमने देखा कि जमीन को कैसे सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारे लायक है या नहीं है। आज हम थोड़ा सा जमीन के बारे में पढ़ते हैं। 3-4 तरह की जो जमीन होती है, कैसे होती है, क्या होती है। सबको पता है जमीन जो है 4 तरह की होती है। कौन बताएगा कितने तरह की होती है? आंसर कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है। जिसको नॉलेज है वो अपना करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तो यहीं बताने के लिए। सर मैं बोलूं? हाँ प्लीज। वैश्य, शूद्र,
जय श्री राम। जिस जो वर्ण का सिस्टम था ना पहले चलता, उसी तरह हमारी भूमि भी होती है 4 प्रकार की। तो जैसे 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही सेम 4 प्रकार की पृथ्वी भी है जो होती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये तो हमें पता चल गया कि 4 तरह की जमीन होती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सी क्षत्रिय के लिए है, कौन सी वैश्य है? हम है क्या, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है? पहले तो एक वर्ण व्यवस्था थी, अब तो वो है नहीं, अब तो सबके सब बराबर है। पहले सैनिक अलग होता था, पंडित जी अलग होते थे। अब तो लोग, हम ये काम कर रहे हैं तो हमें भी लोग पंडित जी कहते हैं, जबकि हमारा पंडित जी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन लोग हमें भी पंडित जी कहते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये शूद्र है, ये वर्ण है, ये वैश्य है, या ये ब्राह्मण है? ये पता चलता है उनकी बर्थ डिटेल से, कुंडली से। अगर आप कुंडली में उनका पंचांग जाकर देखोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कुंडली में क्या चीज है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ कैसे हम देखें। ठीक है जी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सबको? ठीक है जी। हम जाते हैं किसी भी ऐप में जिसमें हम कुंडली बना सकते हैं। एस्ट्रोसेज सबको पता है, सबके सब यूज करते हैं। 90% जो आपके एस्ट्रोलजर्स हैं 90 प्लस ही होंगे जो एस्ट्रोसेज यूज करते हैं, हम भी करते हैं। ये देखो एस्ट्रोसेज पे आ गए। अब यहाँ पर हम आकर कुंडली में जाएंगे, सिंपल कुंडली में चले गए। अब यहाँ हम किसी की डिटेल भरेंगे। कोई है जो अपनी डिटेल्स बताएगा? कोई भी बता सकता है, एनीवन। नाम बताए अपना पहले, तो जो भी बताना चाहता है। जितेंद्र सुखनानी। ठीक है, जितेंद्र जी। जितेंद्र, मैं जितेंद्र, JITENDRA। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर आपकी। 18 नवंबर। सर ये हम कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपको कैसी जमीन सूट करेगी। 18 जी, नवंबर 1985। 1985। ठीक है जी। टाइम 6:45 PM। 6:45 PM। प्लेस जोधपुर, राजस्थान। ठीक है जी, ये आ गया। अब मेल, इसके बाद जी गेट होरोस्कोप, प्रोसीड। ये आपकी कुंडली बन के आ गई। हम यहाँ जी, कुंडली दोनों। नहीं देख रहे हैं ना, हम कुंडली का कोई डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी। जी सर आप क्या हेल्थ इशू चलते रहते हैं क्या आपके वैसे? नहीं सर। हाँ जी। नहीं सर। पक्का? जी चलो ठीक है जी। जब बीमार पड़ते हो तो जल्दी सही हो जाते हो? जी। चलो, हम इसमें देखो ये ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर को हटाते हैं। क्या सर? क्या देखते हैं हम ऊपर? ये अवखाड़ा चक्र। ये देखो, सबसे पहले आ गया आपका वर्ण, सेकंड नंबर पर वैश्य। यहाँ से देखते हैं। अच्छा। पहले देखो पाया, नक्षत्र बेस, कॉपर, वर्ण, वैश्य। यहाँ से हम देखते हैं वैश्य का मतलब बिजनेसमैन। तो ये वाली जमीन आपको सूट करेगी, वैश्य वाली। अच्छा, ठीक तो है जी। बिजनेस मुझे सूट करता है या बिजनेस की प्रॉपर्टी मतलब मुझे सूट करेगी अभी मतलब? सर देखो, हम यहाँ कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जमीन का देख रहे हैं कि हम जमीन कैसे देखते हैं। ओके, अगर हाँ। कुंडली एनालिसिस करेंगे तो फिर सारी क्लास उसी में ही चली जाएगी। जी। बाकी मैंने वो इसलिए कहा कि आपका जो 2 नंबर लगन है वो 6, 8, 12 में चला गया। जब 6 में चले जाता है तो लगन हमारा कमजोर हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप बीमार पड़ते हैं तो वो जल्दी ना सही होते हैं। राशि का होके बैठा है अपनी मूल त्रिकोण राशि का मैडम केतु साथ भी बैठा है, ये भी ध्यान रखना। है, पर शुक्र केतु मैडम शुक्र केतु, मैडम एक बात ध्यान रखना, कोई प्लेनेट जितना भी हो जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, वो अपने असर दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है जी। हम यहाँ कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो देख रहे थे। अब जैसे हम किसी और की देखते हैं, ये एक तो हमने ऐसी ले ली,
अब हम एक किसी और की ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन करी कुंडली, किसी की भी हम ऐसी रैंडम बेस पे उठा लेते हैं। ये हमने उठा लिया, मेल है फीमेल है वो हमने नहीं देखा। अब यहाँ जाकर हम ऊपर देखेंगे नवमांश, क्लाउड, मून, चलित, प्लेनेट, प्लेनेट सब प्लेनेट। हम आ गए वापिस ट्रांजिट अवखाड़ा चक्र पे। जैसे हम अवखाड़ा चक्र पे जाएंगे, देखो इनकी आ गई वैश्य, ये जो भी है मेरे को नहीं पता किसकी मैंने खोल दी, इनके लिए आ गई वैश्य। अब हम फिर किसी और की देखते हैं, बैक कर दी। अब हम होम पे आए, कुंडली ओपन, किसी की भी उठा ली 2006। फिर हम चले गए अवखाड़ा पे। देखो इनके लिए भी वैसे आई है, ये सबकी अलग अलग होती है। यहाँ से हम देखते हैं किसके लिए कौन सी बेस्ट सुटेबल जमीन है। ठीक है जी, इसमें तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर, आगे महादेव समझ। जी, महादेव जी का मैसेज आ रहा है सर, प्लीज ऐड, वेटिंग में होंगे, 1 मिनट जरा। चलो जी, ठीक है जी, ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया कि ये हम देखते कैसे हैं। ये छोटा सा पॉइंट था, सबको नॉलेज होनी चाहिए कि हम जमीन के बारे में तो पढ़ते हैं लेकिन देखते कहाँ से। तो सर ये जो 4 तरह की जमीन है, तो इसमें सर अभी हम आगे आगे कर रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं अब। जी, ठीक है मेरी जी, मैंने वाइफ का खोला तो उसमें शूद्र आया है। कोई बात नहीं सर, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। हम जमीन देखते हैं जिसके नाम पर होती है, ये बात ध्यान रखो। ओके। जो उसका ओरिजिनल मालिक है, आपके नाम पे है, आपके पापा के नाम पे है, या वाइफ के नाम पे है, मम्मी के नाम पे, तो ये उसके लिए बेस्ट हम ये देख रहे हैं। नेचुरली बात है, अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, तो हम देखेंगे कि ये वो अगर फैक्ट्री के लिए ले रहा है तो वो उसको वहां पर वो तत्व उसके अंदर है या नहीं है। क्योंकि जब तक वो तत्व नहीं आएगा तो वो फिर हम हमारे अंदर भागने की बहुत अच्छी शक्ति है, और जब हम भागने का यूज ही नहीं करेंगे तो हमारी वो बेकार है। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो उनके तत्व हैं वो अपने को पता हो कि भैया ये इनके तत्व हैं और ये इसका हमें ऐसे यूज करना है। स्क्रीन शेयर होगी मेरी, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अभी जो हमने बिल्कुल सिंपल सा करा कि कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी आती है, मेरी स्क्रीन शेयर है ना सबको। हाँ सर। सबसे पहले आती है ब्राह्मण। रेटिंग पे मत जाना, रेटिंग थोड़ी सी कीड़े मकोड़े हैं, मेरे बच्चे भी हंसते हैं पापा लिखते क्या हो समझ नहीं आता, तो इसलिए रेटिंग पे मत जाना। वो डॉक्टर वाली राइटिंग है, सिर्फ कंपाउंडर ही पढ़ पाएगा, बाकी और कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ब्राह्मणी मिट्टी। अब इसका जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण, और ब्राह्मण का कर्म है पूजा पाठ करना। आजकल लोगों से पूछो आप क्या करते हो, हम उनको बोलते हैं कुंडली के देखते हैं, तो सीधा अपने को भी पंडित जी बोलते। ठीक है जी, तो पहले जमाने में ये सिर्फ वही होता था जो ये काम करते हैं। आज की डेट में जो ओकल्ट साइंस के अंदर है हम उनको भी इसके अंदर ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि ओकल्ट साइंस का मतलब ही वही है, पहले पर्टिकुलर एक वर्ग करता था, लेकिन अब वो वर्ण व्यवस्था तो खत्म हो गई। अब जैसे जितेंद्र जी हैं, ये कोई काम करते हैं, गुप्ता जी हैं कोई काम करते हैं, मानसी जी कोई काम करते हैं, ममता जी कुछ करते हैं, मैं कुछ करता हूँ।
लेकिन अपना फील्ड तो एक ही है, ऑकल्ट साइंस। सब उसकी ब्रांचेस हैं। पहले एक पर्टिकुलर होते थे और अब हम सब ने धीरे धीरे करके सब चीज अलग हो गए। तो हमें कोई भी देखता है तो सीधा वो पंडित जी ही बोल देता है। फिर हम उनको बाद में बताते हैं, सर हम पंडित जी नहीं है, हम सिर्फ कुंडली जरूर देखते हैं, लेकिन हमने इनकी पढ़ाई करी हुई है और आगे पढ़ाते हैं। वो कहता है सर काम तो वही है, आपके कार्ड के ऊपर अगर कुंडली बनी हुई है तो आप पंडित जी हो। तो उनकी सोच है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इज्जत ही दे रहे हैं हमें, पंडित जी कह रहे हैं। तो ब्राह्मणी मिट्टी का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जहां पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, क्योंकि ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना। नेचुरली बात है, जब वो पूजा पाठ करेंगे तो ऐसी मिट्टी तो अपने आप ही पवित्र हो जाएगी। नेचुरली बात है ना, हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा तो एक हवन कर लो, घर पे पूजा पाठ कर लो, घर की शुद्धि हो जाती है। जब भी किसी की डेथ होती है तो कहते हैं सत्रु में पंडित जी बैठाओ और हवन कराओ, तो हम शुभ हो जाते हैं। कहते हैं ना सुच्चे हो जाते हैं पंजाबी में, सच्चे हो गए, सुच्चे हो गए, जो भी कह लो आप। या एक पर्टिकुलर वर्ड आता है कि पवित्र हो गए। तो ये सब काम जो करेगा ब्राह्मण, तो वो नेचुरली बात है, जो पूजा पाठ कर रहा है तो नेगेटिविटी दूर कर रहा है, इसका मतलब वो तो सबसे बढ़िया हो गई मिट्टी। तो इसलिए इस मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे पवित्र। लेकिन ये सब जगह मिलती नहीं है। ठीक है जी। इस मिट्टी की खासियत ये होती है कि इस मिट्टी को अगर हाथ में लोगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। जैसे मान लीजिए खाना वहां खा रहे हैं, खुशबू यहाँ आ रही है। ठीक है जी। तो ये मिट्टी ऐसी होती है, अगर इसमें बारिश की बूंदे पड़ेंगे तो इसकी खुशबू ऐसी आएगी, बंदा अंदर भी बैठा होगा तो कहेगा खुशबू आ रही है, बाहर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू। अगर आप इसको मुंह पे भी लोगे ना, छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं या हम भी बचपन में खाते थे, तो आप देखोगे खाने में भी टेस्टी हो। तो ऐसी मिट्टी को ब्राह्मणी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है जी। नेचुरल बात है, ये नाम से ही लग रहा है ब्राह्मणी मिट्टी, तो ऐसी मिट्टी ऑकल्ट साइंस के लिए किसी के लिए भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि पहले तो एक ही पर्टिकुलर ब्राह्मण जी होते थे, अब तो हमें भी सबने ब्राह्मण जी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, क्योंकि काम तो हम भी वही कर रहे हैं। तो ये हो गई पहली तरह की मिट्टी। ऐसी मिट्टी बहुत कम मिलती है। ऐसी मिट्टी आपको मंदिर में, शिवालय में, गौशाला में मिलेगी। आपके घर में कोई भी दोष है, आप सिंपल यहाँ की मिट्टी उठाओ और अपने घर में एक लेयर इसकी बिछा दो, सारी नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी। सबसे बेस्ट बस ये है, वहां से मंगा लो एक ट्रॉली और पूरे घर में बिछा दो। अगर हो सके चाहे आधा इंची की एक लेयर बिछा दो, सबसे अच्छा काम करेगी। ना हींग लगी, ना फिटकरी, रंग भी चोखा। नहीं मिलती है तो थोड़ी सी ले आओ और अपने घर में फैला दो। ठीक है जी। ये हो गई पहली यानी ब्राह्मणी मिट्टी। फिर दूसरे नंबर पे आती है क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। पहले जमाने में जो क्षत्रिय थे, सैनिक होते थे, उनको हम क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन आज के परिवेश में वो सब चीज बदल गई। जो पहले होता था अब वो है नहीं। आज की डेट में क्षत्रिय, हम आर्मी तो आज भी है, पहले सिर्फ एक ही आर्मी होती थी। अब एयरफोर्स है, नेवी है, थल सेना है, बीएसएफ है, बहुत से वो हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं जो कंप्यूटर में भी काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जैसे माना किसी और कंट्री में जो हमारा दुश्मन कंट्रीज है, उनकी साइट्स को हैक कर लिया या कुछ भी कर दिया, वो सब देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जो देश की सेवा में काम कर रहा है, आज की डेट में हम उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्योंकि जब भी हम वास्तु करते हैं या कुंडली देखते हैं तो देश काल परिस्थिति इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। आज के परिवेश में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसका काम है देश की सेवा करना। जो भी बंदा देश के लिए काम कर रहा है वो क्षत्रिय के अंदर आता है, वो अपना कर्म कर रहा है। हमने सिर्फ देश काल परिस्थिति को ध्यान रखना है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। वो बात अलग है कि आजकल जो है वो सैलरी ज्यादा लेते हैं और इंटरेस्ट कम लेते हैं। लेकिन जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो एक क्षत्रिय देश की सेवा कर रहा है। जो देश की सेवा कर रहा है तो उनके लिए ये वाली जमीन बहुत अच्छी।
चाहे वो गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे स्टेट में है, चाहे सेंट्रल में है, आर्मी में है, किसी में भी है, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, कहीं पर भी है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो उनके लिए जमीन कौन सी अच्छी होगी? क्षत्रिय। ठीक है जी। अब देखो इसका जो कलर होता है ये लाल कलर का होती है, क्योंकि क्षत्रिय जब लड़ाई करेंगे तो खून गिरेगा। आप में से कोई भी अगर कुरुक्षेत्र के आसपास रहता है तो आपने देखा होगा जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था वहां की जमीन अभी भी कुछ लाल है। तो इस टाइप की जो जमीन है वो नेचुरली बात है कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चौकीदार, पुलिस, पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर, ये सब चीजें इस पे बना दो तो बहुत अच्छा रहे, और इसका कलर भी लाल होगा। ठीक है जी। यहाँ पर कोई सा भी गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे आर्मी का हो, पुलिस का हो, या कोई भी हो, उनके लिए ऐसी जमीन बहुत अच्छी रहे। क्लियर है? इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है तीसरा, जिसको हम कहते हैं वैश्य। ऐसी जमीन जिसमें से हमें खट्टी खट्टी स्मेल आती है, खटाई जैसी। खटाई, अगर हम ऐसी मिट्टी लेंगे और अपने थोड़ा सा मुंह में रखेंगे तो खटाई जैसी स्मेल आएगी। खट्टा, खट्टापन, इमली, कुछ भी आप कह सकते हो। अब ये जो जमीन है इसका कलर पीला होता है। ऐसी जमीन जो अपना बिजनेस करते हैं, ये जो बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत अच्छी है। बिजनेसमैन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बात अलग है कि एक बार कोई रिश्ता देखने गया तो पूछा जी आपके वो क्या करते हैं, बोलते हैं जी टूथपेस्ट मर्चेंट है। अब मर्चेंट तो मर्चेंट है, बाद में पता चला वो रेलवे स्टेशन पे जो है दातुन बेचता था। अब वो है तो वो भी मर्चेंट ना, भले ही छोटे लेवल का है, तो क्या हुआ? तो इसीलिए जो है ये जमीन उनके लिए जो बिजनेस करते हैं, भले ही छोटा है या बड़ा है, उनके लिए अच्छी है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो छोटे स्मॉल स्केल पर ही करेंगे, अगर हम लार्ज स्केल पे करेंगे तो झटका भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, नुकसान भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए ऐसी जमीन बिजनेसमैन के लिए ज्यादा अच्छी है। ठीक है जी। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है शूद्र भूमि। इसका जैसे नाम से ही लग रहा है, शूद्र का मतलब ऐसी जमीन जो जिसका रंग काला हो, जिसमें से अजीब सी स्मेल है, जैसे कोई जानवर मर गया ऐसी स्मेल है। काला होगा, आप कहोगे ना इसको चख लो, उसकी शक्ल देख के ही आप कहोगे मेरे को यहाँ खड़ा भी नहीं होना। अजीब सी स्मेल आएगी, देखने में गंदी होगी। और ऐसी जमीन आपको मिलेगी ज्यादातर जो जबरदस्ती कब्जा करके जो बस्ती बना देते हैं ना, वहां पर आपको ऐसी जमीन मिलेगी। और मोस्टली रेलवे के किनारे पे जो झुग्गी बस्ती बनी होती है दिल्ली में जैसे बहुत हैं, आप वहां जाके देखो गंदगी बहुत मिलेगी आपको। तो इसीलिए इस टाइप की जो जमीन होती है उसको हम शूद्र कहते हैं। जिसका जब दिल करा, इंडिया में तो वैसे ही है, कब्जा करो और अपना बना लो। इस टाइप की जो होती है उसको फिर हम शूद्र के अंदर लेते हैं। ये मोस्टली 4 तरह की होती है, कहीं पे भी आप पढ़ोगे सब आपको यही पढ़ाएंगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और जनरल जनरल लैंड कैसे बोलते हैं? जैसे मानो कि 4 तो वर्णन कर दिया आपने, जैसे आप मानो कि हर जगह पे तो ये वैसे मिलेगी नहीं कि ये वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है। तो जनरल जनरल कैसे डिफाइन करेंगे कि मतलब लैंड जनरल सबके लिए अच्छी हो? मतलब सर वो तो सिंपल सी बात है, आप वहां गए, देखा भूमि का कलर कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, मिट्टी कैसी है, उठाकर थोड़ा सा सूंघ लिया, बारिश की थोड़ी सी बूंदे डाल दी, खुशबू सर आ इसकी रही है, स्मेल आ रही है, क्या है? इसकी प्रकृति चेंज कर सकते हैं क्या सर?
सर धीरे धीरे सब काम करेंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर ये अच्छी तो होती कभी है या ये खराब होती है किसी के लेना? सर अगर कहीं काली मिट्टी बन रही है, बदबू आ रही है, गंदगी निकल रही है, तो उसको हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? अभी हम आगे उसी टॉपिक पे जा रहे हैं। बट ये जैसे अगर उसमें उसके हॉरोस्कोप में जो आपने दिखाया वो उसमें शूद्र है, तो नेचुरली तो बात है कि उसको फिर, अब कई बंदे ऐसे होते हैं, उनका काम होता है कब्जा करना, मकान बना फिर बेच देना, फिर दूसरी जगह जाना, फिर बनाना, फिर बेच देना। सर सर दुनिया में हर 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 मेरी हर वाइफ का तरीके का। ये शूद्र आ रहा है, तो वो मतलब सर देखो एक बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ थ्योरी में ही पढ़ते हैं, और वो अपने को नॉलेज होनी चाहिए। जी और सर। आपका मकान जो है आपके नाम पे है, वाइफ के नाम पे है, पहले तो ये बताओ। मेरा मकान मेरे मदर के नाम पे था, अभी मदर के बाद अभी हमारे नाम, मेरे नाम पे और मेरे मदर के सर नाम देखो, पे। मदर के नाम पे था वो हिस्ट्री पुरानी होगी, हम प्रेजेंट की बात करेंगे। अब प्रेजेंट में आपके नाम पे है, हाँ। आपके नाम पर क्या आ रहा है? फिर अपने घर का फर्श खोदो और मिट्टी निकालो, फिर आपको पता चलेगा कैसी मिट्टी है। अब आप कहोगे नहीं मुझे नहीं देखना, हम्म, क्योंकि वहां तोड़ फोड़ की बात आ जाएगी। हाँ। तो ठीक है ना मतलब अभी एक्चुअली ये मतलब लैंड सर? सिलेक्शन के टाइम का ही बात है। ये लैंड सिलेक्शन के टाइम पे सर मकान बन गया। अब मैंने आपको एक छोटी सी बात करी कि थोड़ा सा हम्म, तोड़ो और आप निकालो, आपने हाथ खड़े कर दिए। सर पॉसिबल नहीं है। सही है। तो ये सब सर चीज लैंड सिलेक्शन के टाइम पर ही करेंगे। सर यदि अब जैसे हम चार्ट के साथ देख के मैच कर रहे हैं, तो यदि किसी के वर्ण में शूद्र आ रहा है, हम उसके लिए वैश्य और बाकी तीनों ले सकते हैं ना, क्योंकि शूद्र सबसे नीचे का हाँ वर्ण। सबसे नीचे है। तो हम हम ब्राह्मण, फिर हम उसकी प्रकृति चेंज करेंगे। उसके लिए हम नेचुरली। अभी आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। सर ठीक है जी। हाँ जी। सर जैसे रीजन वाइज भी तो मिट्टी का कलर होता है सर, जैसे मैडम अभी आ सीढ़ी रहे की हैं हम, धीरे तरफ या। धीरे 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 हम आ रहे हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। ओके सर। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, लेकिन कुछ जगह जैसे मैंने बात करी हरियाणा, कुरुक्षेत्र के पास, तो वहां तो जमीन ही लाल है पूरी के पूरी। तो मैंने कहा देश काल परिस्थिति का हमें ध्यान रखना है, वहां देश काल परिस्थिति का वो मिट्टी ही पूरी लाल है। और गुजरात में कई जगह पे काली मिट्टी है। जी सर। तो बात आ जाती है देश काल परिस्थिति को हमें ध्यान रखना, जैसी मिट्टी है वो फिर सबके लिए है। फिर वहां पर हम अपने हिसाब से अपना लॉजिक लगाएंगे, अपने हिसाब से उसको चेंज करेंगे या देखेंगे किस हिसाब से है, किस पर्पज के लिए है। सर वहीं पे तो वास्तु, महाराष्ट्र वहीं पर तो वास्तु की जरूरत पड़ेगी। सर महाराष्ट्र में भी पूरा पथरीली और फिर ये काली मिट्टी ही रहती है। हाँ काले, वहीं पे हाँ जी, मैडम, काले वहीं मिट्टी। वहीं पर तो फिर हमारा लॉजिक चलेगा, वहीं पे तो लोग हमें पूछेंगे, नहीं जी तो क्यों यहाँ हम बताएंगे उदयपुर, उनका उदयपुर उनका के पास में सर है हल्दी घाटी, वो एरिया हाँ पूरा पीली मिट्टी का है। अब देखो वो हल्दी घाटी है, पीली है। जी सर, एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि कुंडली से हमने बैस जो चारों प्रकृति है उनका जो बैस ब्राह्मण जो भी है हमने लिया। सपोज किसी किसी का तत्व भी होता है, अग्नि तत्व है, तो वो भी कुछ हम मैडम ले मैडम सकते वो हैं या आगे नहीं? आएगा, हमारा वो टॉपिक आगे आएगा, रजत सतत तमस वो आगे आएगा। ओके, गॉट इट। अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे इधर उधर ना हो, इधर उधर होते हैं तो फिर हम जा रहे हैं पूरब, हम चल देते हैं पश्चिम, पूरा पता ही नहीं होता कहाँ चला गया। नहीं नहीं, मैंने सोचा कि अभी कुंडली वाला नहीं आप नहीं मैडम बता वो भी रहे आएगा, वो भी आएगा। सर जिस हल्दी घाटी की अभी बात की गई ना, वो हल्दी घाटी वाली जगह पे जाके मतलब कुछ बहुत अच्छा सा फील नहीं होता। वहां पेड़ पौधे तो है नहीं, पहाड़ पहाड़ है और हल्दी के कलर के येलो, तो उजड़ा उजड़ा सा महसूस होता है क्योंकि वहां युद्ध हुआ था। देखो जो सबसे पहले नंबर की भूमि होती है ब्राह्मणी, ये सुख देने वाली होती है, नेचुरली बात है। सबसे अच्छी भूमि है तो बंदे को प्रोस्पेरिटी, सुख, ग्रोथ सब आएगा इसमें। अब दूसरी आ गई क्षत्रिय, ये सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट जॉब वालों को ज्यादा फायदा करेगी। तीसरे नंबर की आ गई शूद्र, ये जिसके लिए भी होगी वो, इसको हम कहते हैं दुखदायिनी। हमेशा बंदा परेशान ही रहेगा, सोचेगा कुछ होगा कुछ, इच्छाओं को मारकर जिएगा। ठीक है जी। फिर हो जाती है अपनी, ये नंबर क्रम थोड़े से ऊपर नीचे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कौन सी होती है?
वैश्य। सर बैस। ये किसके लिए अच्छी है? बिजनेस। बिजनेस के लिए, बिजनेस के कमर्शियल। लिए। अगर कोई नौकरी भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है तो सर वैसे चल जाएगा। चलो ठीक है जी। जितेंद्र जी, आपने कहा आपने अपनी जमीन का देखा वाइफ के नाम पर, वो सूद रही है। जी। तो अब ये बताओ, आपका बचपन कैसा बीता है? अच्छा खुशहाल था या स्ट्रगल वाला था, या अभी भी आपका टाइम? सर बचपन तो मेरा अच्छा खुशहाल भी बीता है। अच्छे परिवार को बिलोंग करता हूँ। इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री भी थी, बट अभी कुछ फादर के बाद कुछ लॉसेस लगे थे तो फैक्ट्री बंद करी, सेल आउट कर दी थी। तो सर उसके देखो, बाद से थोड़ा सा। अच्छा खासा काम चलता हुआ फैक्ट्री बिक जाए तो कहीं ना हम्म। कहीं जमीन ने अपना असर दिखाया। जी। नहीं तो अगर बचपन अच्छा था, पापा अगर हमको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग देकर गए हैं हम्म। और हमारे अंदर कोई अगर गलत वो नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, नहीं, तो हैबिट तो नेचुरल कुछ बात है नहीं। हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम उसके हम्म। बावजूद अगर बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाए और हम उसने उसको बेच दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो घर का रोल भी आ गया, जमीन का हम्म। रोल भी आ गया, क्योंकि वो सुख देने वाली तो है ही नहीं। हम्म। तो इस तरीके तो से भी हम पहचान सकते हैं हम्म। कि ये जमीन अपने को फल कैसा नहीं, देगी। इस घर में हमने राइज भी काफी किया है। ये हमारा घर पहला घर है जिसमें मैं बैठा हूँ अभी। खुद का बनाया हुआ ये, मतलब इससे पहले हम रेंट पे ही रहते थे। ये बनाया, और इसको 35 ईयर्स हो गए। ये 35 ईयर्स पुराना मकान है। Approx. मैं सर जिस छोटा था। मकान में मैं बैठा हूँ ये 72 में मेरे पापा ने बनाया था, मैंने सिर्फ उसको मॉडिफाई किया है। ये हम्म। कमरा जिसके अंदर मैं बैठा हूँ ये आज भी वही वाला कमरा है, 72 में मेरे फादर ने बनाया। तो इससे हमने 4 फैक्ट्रियां बनाई भी, और मतलब सबने 4 और बंगले भी बनाए। तो फार्म हाउसेज वगैरह सब बनाए, मतलब आप समझो, मतलब कहीं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई भी है यहाँ चलो सर देखो, हर एक चीज का टाइम जब आता है, पे। जब उसकी दशा महादशा आती है तभी वो अपना रोल निभाती है। ये बात तो सब मानते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ अच्छी है, अगर दशा महादशा नहीं आएगी तो हम तो बढ़िया चलते रहेंगे ना। अब कल मैं और मेरी वाइफ दोनों परेशान थे, अगर हम कुंडली देखते तो कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। उसकी टांग में ऐसा हो गया, वो ना चल पा रही, और मेरी कमर में हो गया, दोनों दोनों पड़े हैं बिस्तर पे। तो कुछ ना कुछ ऐसे आते हैं तभी तो हमारे को प्रॉब्लम आती है, और अगर वो ही नहीं आएगी तो हम तो बल्ले बल्ले हैं। और जब वो आती है तो हम कहते हैं थल्ले थल्ले। तो इसीलिए बट मैंने भगवान देखा ने जो सर, चीज मैं जब बनाई है तो 35 वो का तो अपना हुआ, अपना रोल तो निभाएगी। कोविड के बाद में मेरे से काफी मेरे में काफी चेंजेस आए। मैं फिर इस फील्ड में भी आया कोविड के टाइम में। तो मैं इस फील्ड में भी आया से 4-5 साल पहले। उससे पहले मेरी वाइफ इसमें टैरो रीडिंग में है। वो पहले से है, काफी 10-12 साल से है। चलो तो चलो सर, धीरे धीरे बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। हम्म। नेचुरली बात है, मैं भी कहाँ से सीखा, मुझे भी आप लोगों ने ही सिखाया। मेरे को अगर कोई सर बंदा बोलता है कि भैया ये चीज जो मुझे भी नहीं आती, तो फिर अपनी वो आदत है, मेरा 4 नंबर है, बाल की खाल निकालिए, जब तक वो उसका आंसर नहीं मिलेगा पीछे पड़ जाते हैं उसके। और आजकल तो सर इतना अच्छा है कि गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। आप अगर चाहो तो वो बहुत बड़ा खजाना है। और टाइम पास करना हो तो रील देखो। ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं ना सर, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं ना कि मानो कि ये जो 4 गुण आपने बताया, मुझे दिमाग में प्रश्न आया कि मानो कि एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हम्म, कॉम्प्लेक्स में 15-20 दुकान है, उसमें से 8 बढ़िया चलती है, 8 कम चलती है, 2 बंद होगी। तो मतलब ये आंखों में, मतलब किसी की वर्णन की तो जमीन इसको सूट करेगी, वो बढ़िया चलेगी। हाँ जिसका हाँ, वो वर्णन तो है ही। सूट नहीं करेगी, वो भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना सर। सर देखो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना डीप सोच सकते हो, हम्म। क्योंकि ये इतना गहरा साइंस है जिसको हम कुछ नहीं देख सकते। हम्म। इसमें जितना डीप जाते जाओगे, एक कुंडली से आप उसकी मम्मी का, पापा का, भाई का, पड़ोसी का, मामा का, नाना का, सबका बता सकते हो। ये इतना गहरा समुंदर है, ऐसे ही हमारा वास्तु है। लोग कहते हैं ये 16 जोन 32 एंट्रेंस तक डिपेंड है, नहीं, ये उससे कई गुना आगे है। आप इसको जितना चाहो उतना डीप ले जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। कहते हैं ना ये कुआं है, कुआं नहीं, इतना गहरा समुंदर है, इसकी गहराई भी आप नहीं नाप।
क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम इसके ढलान भी देख लेते हैं। कि प्लॉट की ढलान कहाँ की तरफ होनी चाहिए, ये ऊंचा वो नीचा नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि सबके दिमाग में बैठे। भूमि तो कई तरह की होती है, कर्म पृष्ठ भूमि होती है, दैत्याकार की भूमि होती है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको हम नहीं ध्यान देंगे, मैं आपको डिटेल भेजूंगा, पढ़ते रहना आराम से। हम बिल्कुल जितना सिंपल से सिंपल हो पाए उस तरीके से करेंगे। अब मैं बोल दूं कर्म पृष्ठ भूमि ओवल टाइप की, अंडा टाइप की, दैत्याकार की, हाथी के आकार की, नाग पृष्ठ भूमि, दुनिया भर का है वो, हम वो सब नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे काम का है और जो सबसे इजी समझ आ जाए। जब भी हम जमीन की बात करते हैं, आपकी स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी ये चारों बराबर और ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, ये सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है जी। आप 10x4 10x5 ये ले सकते हो, इससे ज्यादा होती हैं तो वो गड़बड़ होती है। माना 10x70 हो गई या 5x70 हो गई, ये तो बिल्कुल पतली और लंबी सी होती चली जाएगी। पतली और लंबी नाग पृष्ठभूमि, फिर आप कहेंगे भैया जो नाग है वो तो प्रॉब्लम देगा ही देगा ना, वो अपने को सुखी कैसे रख सकता है। थ्योरेटिकल करने के लिए मैं आपको पूरी डिटेल भी दे दूंगा, पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर है रेक्टेंगल है तो ठीक है, अगर आप मकान बना रहे हो या कोई दुकान बना रहे हो, सबसे पहले कुछ एरिया टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको साइड कर दो, भूमि को सही शेप में ले आओ, भूमि को सही शेप में ले आओ और उस हिसाब से बना लो। बाकी जो एरिया आपका टेढ़ा मेढ़ा है उसको गोदाम के तौर पे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मेन पर्पस है, चाहे रहने का है चाहे बिजनेस का है, उसको सही शेप में करोगे, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं दूर हो जाएगी। और उसको करने का सबसे सही तरीका होता है, ब्रास की वायर लो और वो जमीन में डाल दो। अगर आपकी जमीन आ रही है लंबी, बहुत ज्यादा लंबी आ रही है, आप क्या करो, उसको बीच में से काट दो। अब यहाँ पर कईयों ने कोर्स कर रखा है तो वो कहेंगे सर हम जोन को देखकर जोन के हिसाब से काटते हैं, नॉर्थ काटेंगे तो हम एल्यूमिनियम का यूज करेंगे, साउथ काटेंगे तो हम कॉपर का यूज करेंगे, ब्रास का, साउथ वेस्ट का काटेंगे तो हम ब्रास का करेंगे, वेस्ट का काटेंगे तो हम लोहे का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ मेरी जो थ्योरी है वो थोड़ी सबसे अलग है। हम काट किसको रहे हैं? पृथ्वी को। जब हम पृथ्वी को काट रहे हैं तो पृथ्वी का तत्व ही यूज करेंगे, ब्रास, चाहे डायरेक्शन कोई भी। अगर आपका बना हुआ है और आपको रिजल्ट देखना है कि मेरे को काटने से असर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सिंपल पीली टेप लगा दो उस डायरेक्शन में, वो एरिया अपने आप कट माना जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो था वो नहीं रहेगा। किसी भी चीज को काटो और उसको सही शेप में ले आओ। बाकी जो टेढ़ा मेढ़ा है, कट है, एक्सटेंडन है, वो है, उसको आप वेस्ट, जैसे आपका कबाड़ा रखना है, कुछ भी करना है, एज ए डिस्पोज उस एरिया को यूज कर सकते हो। गोदाम भी तो आपको चाहिए होगा ना, घर पे भी तो स्टोर रूम बनाते ही हो, वो उस जगह पे बना लो और घर अपना सही शेप में बनाओ। और अगर ऐसा है कोई लंबा है तो उसको बीच में से काट दो, ब्रास के वायर डाल दो नींव के अंदर, वायर डाल दो, स्ट्रिप डाल दो, वो आपकी मर्जी है। वायर थोड़ी सस्ती आती है, स्ट्रिप थोड़ी सी महंगी हो जाती है, वो आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। लेकिन जमीन को जब आप सही शेप में ले आओगे तो उसके आधे ज्यादा दोष तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। अब नाग है, नेचुरली बात है, पतला और लंबे है, वो हर चीज को खाता जाएगा, फैमिली को आगे बढ़ने ही देगा, वंश बढ़ेगा ही नहीं। कहाँ से बढ़ेगा जब वही है? अगर हम उसको पहले ही दो एरिया कर दिए हमने तो क्लियर हो गया अपना। हमने इस तरीके से बनाया कि ये बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया या कुछ भी कर दिया, क्योंकि जब हम बना रहे हैं स्टार्टिंग में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बना हुआ है तब हम उसको फिर सिंपल एक वायर ही डाल सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बना हुआ है, हम सारा तोड़फोड़ तो करेंगे नहीं। तो ये सब चीजें अगर आप स्टार्टिंग में करो तो बेस्ट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि
कौन सा एरिया ऊंचा होना चाहिए, कौन सा नीचा होना चाहिए, कहाँ से ढलान होना चाहिए। ये एक हमारा सिंपल सा प्लॉट है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये साउथ वेस्ट हो गया। ये हमने इसको ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। सब दिशाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये हो गया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हमें कौन सा एरिया सबसे ऊपर रखना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे ऊपर साउथ वेस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट सबसे नीचे। कहने का मतलब ये एरिया सबसे ऊंचा, ये एरिया सबसे नीचा। क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ से चलेगी, ये नीचे है तो हमारे घर में एंट्री आएगी, और ये ऊंचा है तो यहाँ से टकरा के यहीं पर रह जाएगी, आगे नहीं जाएगी। और अगर ये हमने ऊंचा कर दिया तो नेचुरली बात है वो यहाँ से टकरा के बाहर रह जाएगी, अंदर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमने इसको बंद कर दिया। इसलिए आप घर में जब भी छत के ऊपर वॉल बनाते हैं, ईस्ट की दीवार को नीचे रखो ताकि सूरज की रोशनी आए, और वेस्ट को ऊंचा करो ताकि वो यहाँ से टकराए और यहीं पर रह जाए जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप नॉर्थ की दीवार चाहे किसी भी तरफ से हो, कहीं से भी एंट्री हो, कुछ हो, नॉर्थ को की दीवार को नीचे रखो और साउथ की दीवार को ऊंचा रखो, क्योंकि यहाँ से वो इधर जाएगी और यहीं की यहीं रुक जाएगी। जब भी पानी का ढलान हम, क्योंकि नेचुरली बात है जब साउथ वेस्ट ऊंचा रहेगा, ये आपका साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, तो पानी का ढलान यहाँ आएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो बेस्ट है। सर नॉर्थ और अगर ये ईस्ट। रिवर्स हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ पानी जाना चाहिए, ना कि यहाँ से। इसकी रेमेडीज अगर ऐसा है तो हम आगे करेंगे जब आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन अभी बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। सबको ढलान का क्लियर है, कौन सा एरिया ऊंचा कौन सा नीचा? थ्योरी पढ़ने के लिए मैं सब भेज दूंगा आपको, क्रम पृष्ठभूमि ये वो आराम से पढ़ते हैं। जी सर। लेकिन अपने को सिर्फ वही करना चाहिए जो हमारे दिमाग में बैठे। गोल सर गोल सर जलेबी नॉर्थ बनाने का कोई वेस्ट के फायदा नहीं। नीचे नॉर्थ ईस्ट आएगा, आपने गलती से नॉर्थ वेस्ट लिख दिया। मैडम ये नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, यहाँ नॉर्थ हाँ वेस्ट लिख दिया, जी जी। ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है जी मैडम, वो लिखा गलत है लेकिन बोल तो मैं सही रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? सर अब बात आती है कि हमने जमीन ले ली, अब वो गड़बड़ है, अब हम उसको शुद्ध कैसे करें, ठीक कैसे करें? नकली बात है, जमीन ले ली, अब गड़बड़ है, अब उसके अंदर क्या चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते? चूहे नहीं होने चाहिए, चूहे की बिल होगी तो ये जमीन अच्छी नहीं है अपने लिए, क्योंकि चूहों ने जगह जगह छेद कर रखा है। जब वो जमीन में छेद है तो नकली बात है हमारी लाइफ में भी छेद होंगे, तो मतलब जमीन गड़बड़ है। दूसरा, वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि ये जब भी होगी तो नेचुरली बात है कि हमारी लाइफ में भी फिर वही चीजें आएंगी। गंदगी का मतलब है लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें आएंगी आएंगी हमारी लाइफ में, इसलिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब उसके लिए अब क्या किस तरीके से देखते हैं वो हमने कल पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि जमीन के अंदर ही दिक्कत है तो हम उसको कैसे ठीक करें। माना गंदगी है, चूहे हैं, कांटे हैं, पत्थर है, पथरीली है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो हम उसको फिर कैसे एक नॉर्मल उसमें करें। यहां तक तो सबको क्लियर है? किसी को पूछना है? हाँ जी, यहां तक तो क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमें जो है जमीन को एक किस्म का, अगर वो गड़बड़ है तो उसको शुद्ध करना है, यानी कि अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है। नेगेटिव थी, हम उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे जमीन में? ठीक है जी, सबसे पहले होता है समार्जन, इसको बोलते हैं, यानी कि झाड़ना। सबसे पहले हम ऊपरी लेयर है उसको साफ कर देंगे, जो गंदगी है उसको हटा देंगे। इसको हम चाहे झाड़ू लगाना कह दो, गंदगी हटाना कह दो, कुछ भी कह दो, हम इसको समार्जन कहते हैं कि फर्स्ट प्रोसेस कि हम गंदगी को हटाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस हो गया। सेकंड होता है लीपना। पहले जमाने में हम गोबर से घर को लीपते थे, आज के टाइम में किसी को बोलेंगे लीपो तो कोई नहीं लीपेगा। सबसे बेस्ट तरीका है, गाय का गोबर आजकल फ्री में मिल जाता है, लाओ और पूरे उसमें फैला दो, लेबर को लो, लगा दो,
ठीक है जी, ये हो गया दूसरा तरीका। फिर तीसरा होता है सींचना, इसको हम कहते हैं सींचना। सींचने का मतलब होता है गौमूत्र और गंगा जल, जो चीज आपके पास है पूरी प्रॉपर्टी में उसके अंदर हम छिड़क देते हैं, जितना आपके पास है। नहीं है तो थोड़ा सा लेके पानी में मिलाकर पूरे प्लॉट में कर दो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, पंचामृत भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर। मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं सींचना। ठीक है जी। फिर होता है अगर बहुत ही ज्यादा गंदगी है, बहुत ज्यादा वो है, जैसे गंदी सी जमीन है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, कूड़ा करकट हद से ज्यादा है, जिसको हम सफाई और ये सब नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको खोद देते हैं। खोद के जो उनके ऊपर की मिट्टी होती है उसको वापस प्रॉपर्टी में नहीं डालते। 1 फुट या 2 फुट जितना हमको लगता है वो एरिया हम हटा देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि नई मिट्टी मंगाते हैं, गोबर मिलाते हैं, और पूरे सबसे पहले हम क्या करते हैं एक चूने की लेयर बिछाते हैं। हम जो है सबसे पहले एक चूने की लेयर बिछा देंगे, जिससे चूना क्या होता है किसी भी चीज को काट देता है। चूने का डालने का कहते हैं ना, अगर किसी का भी मांस या मस्सा हो तो हम वहां पर चूना लगाते हैं जिससे वो उसको काट देता है। हम क्या करेंगे चूने की लेयर बिछाएंगे ताकि वो उसको उससे कट कर दे, नीचे की जो नेगेटिविटी है वो उसको कट कर दे। हम चूने की लेयर बिछा देंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गोबर और साफ मिट्टी बिछा देंगे ताकि नेगेटिविटी वहीं के वहीं दब जाए और नई चीज हमारे सामने आ जाए, कि हम जमीन का जो है हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उसका कन्वर्जन कर दें, कि हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है जी। और सबसे बेस्ट होता है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, सिंपल साफ सफाई करो, एक दिन के लिए गाय और गाय का बछड़ा उसके अंदर छोड़ दो और उनकी सेवा करो, उनको खाने पीने का दे दो, बांधो मत, उसको अंदर ही घूमने दो। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, बाहर से बंद हो जाती है तो, और अगर ओपन है या कुछ है तो फिर आप गाय को वहां बांध दो, उसकी सेवा करो, थोड़ी देर उसको खोलो कि वो घूमे भी सही उसमें, क्योंकि वहां घूमेगी वहीं पर वो गोबर भी करेगी, गौमूत्र भी वहीं आएगा। और सबसे ज्यादा नेगेटिविटी गाय ही लेके जाती है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आप रोज एक रोटी गाय को देना शुरू कर दो, विदिन 6 मंथ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है, विदिन 6 मंथ आपकी आधे ज्यादा प्रॉब्लम गाय ले जाएगी। तभी हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को दो। ठीक है जी। आप एक नियम बना लो कि पहली रोटी गाय को देनी है, आपकी आधे ज्यादा नेगेटिविटी सब दूर हो जाएंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी लाइफ 180 डिग्री घूम जाएगी। आजमा के देख लेना, मेरा खुद का आजमाया हुआ है। ठीक है जी। अब बात आती है, अगर हमने खोदा, नचली बात है, खोदना कितना है, कहां पर खोदना है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन खोदना कितना होता है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, माना मानसी जी के नाम पर है और मानसी जी की लंबाई है 5 फुट, तो हम कुछ एरिया 5 फुट का खोद देंगे। ये आपके ऊपर है, आप 5 बाई 5 का खुदवा दो एक। ठीक है जी। इसको आपने खोद दिया, अब देखो इसके अंदर से हड्डी निकलेगी कोई सी भी। अब ये मत पूछना कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, अगर आप पहचान सकते हो ठीक है, नहीं तो लैब में जाकर टेस्ट करा लेना ये किसकी है। यहाँ मेरे से मत पूछना सर अगर गाय की हड्डी निकल रही है तो हम कैसे पहचाने, आप बताओ इसका तरीका। तो ये भी मैं भी आप ही की तरह हूँ, सीधा लूंगा लैब पे ले जाऊंगा और वहां टेस्ट करा लूंगा। तो प्लीज ऐसा क्वेश्चन मत पूछना जिसका मैं भी आंसर ना कर पाऊँ। ठीक है जी। अगर हम खोदते हैं वहां पर गाय की हड्डी निकलती है तो राजभय होता है। राजभय का मतलब जिसका राज है उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी गवर्नमेंट है, जिसका वहां पर राज है। माना बॉम्बे में इस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहां से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका वहां पे रूल है।
कहीं पर कांग्रेस का है तो वहां से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपने मकान बनाया, आ गए तोड़ने वाले, वो डिपार्टमेंट जी आपका इलीगल है, ये है वो है, प्रॉब्लम शुरू हो गई, यानी कि राज भाई शुरू हो गया। गाय का निकलते हैं। अगर मनुष्य की हड्डी निकलती है, ये तो सब पहचान लेंगे, मनुष्य की हड्डी निकलती है, सबसे पहले कहेंगे किसी ने कुछ करा हुआ है। सबसे पहले हमारी सोच, किसी ने कुछ करा हुआ है। पुराने जमाने में हो सकता है कोई यहाँ पर कुछ हो, तो ये संतान की हानि करते, यानी कि निसंतान जिसको हम कहते हैं, संतान की हानि, वंश का नाश कह लो या कुछ भी कह लो, या संतान को प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, संतान को रिलेटेड इशू आते हैं। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था तो सबके ही क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमें कैसे पता चलेगा ये बकरे की है, गाय की है या किसकी है। तो सर उसके लिए अपनी लैब है, वहां जाओ, चेक कराओ और मस्त रहो, क्योंकि ये इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि आई एम नॉट साइंटिस्ट कि मैं आपको बता दूं उसको देख कर जी ये होती है। ठीक है जी। अगर बकरे की निकलती है तो अग्नि से भय रहता है, जैसे आग लगना, आग के कारण नुकसान हो जाना, ये सब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर गधे की या ऊंट की, तो ये परिवार में कलह का कारण बनता है, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि गधे को जितना मार पीट लो, वो अपनी जगह पे जीत पे खड़ा रहता है, मैं नहीं हटूंगा सड़क के बीच में, चाहे कोई भी आ जाए, मारते रहो पीटते रहो, नहीं हटूंगा मैं। तो वही बात है, जिद, फिर वो घर पे लड़ाई झगड़े होते हो, हानि भी होती है। जब लड़ाई झगड़े होंगे तो लॉस तो हो गई, मेजर लॉस होता है। और अगर कुत्ते की मिले, वो भी लड़ाई झगड़ा ही करवाता है, नुकसान करवाता है, क्योंकि भोगता ही रहेगा। रात को कोई भी नहीं है, कोई भी आ गया, भोगता शुरू हो गया, तो फिर नुकसान होगा। इसमें करना क्या है, जब भी आपको ऐसी मिल जाए तो आप कोशिश करो ऊपर की 1 फुट या 2 फुट की मिट्टी हटा के, चूने की लेयर बिछाकर, फिर नई मिट्टी बिछाकर, फिर गाय को छोड़, सारी नेगेटिविटी आपकी अपने आप दूर हो जाए। और ये सब करने के बाद फिर आप चाहो तो थोड़ा सा कुछ उगा कर भी देख सकते हो कि भैया कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। नेचुरली बात है, जब उसकी एनर्जी चेंज होगी तो हर तरीके से होगी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल करेंगे, ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। हमें ऊपर से नहीं जाना, दिमाग के अंदर बैठाना है। मेरी क्लास में कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ दिमाग के अंदर, दिमाग की बत्ती खुली रखो, दिमाग की बत्ती जलती रहेगी तो सारी जिंदगी काम आएगी। सर राजेश जी, आपके क्वेश्चन सबसे ही अलग होते हैं। कुछ लोग मुर्गा खा के वहीं दबा देते हैं, तो सर उनका कान पकड़ के उनको सीधा करो कि आप खाते ही क्यों पहले तो। एक बात का ध्यान रखना, अगर हम इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, ओकल्ट साइंस के अंदर, और हम चाहते हैं हमारा नाम हो, अच्छा नाम हो, हम अच्छा पैसा कमाए, सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं ना, नॉन वेज वगैरह, इनसे दूर हो जाओ। आप ट्राई करके देखो, सिर्फ 1 महीने के लिए, सर सिर्फ कोशिश करके देखो, मैं तो लाइफ आपके वेजिटेरियन हूँ अपने सर, आप। मेरा स्टाफ खाता है। सर आप खाते हैं या आपका स्टाफ खाता है, ये आपका क्वेश्चन तो आपका ही आया था ना। सर जिसका क्वेश्चन आएगा उसी को तो आंसर देंगे। जो भी इस फील्ड के अंदर आ रहा है और चाहता है कि मेरा अच्छा नाम हो, वो 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए, सिर्फ 1 मंथ ट्राई करके देखे। जितना काम कर रहे हैं उससे ज्यादा ना हो तो फिर मेरे को बताना, गारंटी है, लिख लो एक वाइट पेपर पर। कोई नहीं बताएगा ये बात, सब कहेंगे खाओ, खुद भी खाओ, हम भी मिलके पार्टी करते हैं। सर जैसे मानो कि आज हर मैं आपको ना एक थोड़ी सी एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है जी, 1 मिनट जरा। इसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इन चीजों से जितना दूर रहोगे फायदे में रहोगे। ये आप देख रहे हो क्या है?
शराब की बोतल। विस्की है सर। सिर्फ विस्की। मानसी जी आप हंस रहे हैं, अब बताओ ये क्या है? सर मेरा बेटा बोल रहा है बगल में बैठ गया कि सर पीते हैं क्या? तो अभी मैं बता रहा हूँ ना मैं, हंसी हंसी मैं लोग चुप रहती कोई हूँ। बात नहीं, अब पहले बताओ ये है क्या? सर लिखा हुआ तो विस्की है। ठीक है, विस्की है ना? हाँ सर। अब मैं आपको इसकी पैकिंग की डेट नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं। अगर दिख रहा है तो देख लो, दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं सर। इसकी पैकिंग डेट है अप्रैल 2003। अच्छा मेरी शादी हुई थी जून 2003। जी। ये तब की बची हुई बोतल है। तो आप तब लेते थे? कभी भी नहीं लेते, ये तो शादी में पंजाबी लोग हैं तो पिलानी पड़ती है। ये तब की बची हुई है और जो चाहे तो इसको आके देख सकता है। अब मैं इसको एज ए रेमेडी यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां सब देखें, लेकिन देनी किसी को नहीं है। ये एज ए रेमेडी मैं यूज कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसको पियोगे तो भूल जाओ ऑकल्ट आपका साथ देगी। सर अगर आप इसको रेमेडी के तौर पे यूज करोगे तो ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। तो आप रेमेडी कैसे किए? मुझे हम लोगों को भी थोड़ा नॉलेज दीजिए ना, थोड़ा मैडम प्रकाश मैंने इसको डालिए। सिर्फ अपने घर में ऐसी जगह पे रखी हुई है जहां सब देखें। SSW। मैडम मुझे छुड़ानी नहीं है, मैं पीता ही नहीं हूं तो मैं छुड़ाऊं क्यों? जब मैं पीऊंगा तभी तो SSW में रखूंगा। सर मेरा बेटा और सुरभि मैम आप ये दो मिलकर के ना आपको पिला। मैडम सर मैडम एक रिकॉर्डिंग बात बंद सुनो, कर दो, रिकॉर्डिंग। मैडम मैं आपको बताता हूँ, मेरे कजन जितने भी हैं सबके साथ बैठते हैं, पीते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ उनकी सोसाइटी में, लेकिन उनके साथ आपका सलाद आता है, जूस आता है, आप पियो, कौन मना कर रहा है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका अगर आप ऐसे रेमेडीज यूज करो, किसी के घर में बोतल पड़ी है, इसको आप ऐसी जगह रख दो जहां आपके रिश्तेदार देखें और जले। बस यही काम करना है आपको और इसका असर देखो आप, 1 महीना करके देखो। सर कोई नाम पीनी नहीं है ना, कोई पीनी है ना नाम पिलानी है, बताइएगा सिर्फ फिर। जलाना है। अच्छा हमने कोई ऐसे जोन में नहीं रखी हुई, बस ऐसे ही बाहर रखी। मैडम तो इसको ऐसी जगह रख दो ना जहां पर रिश्तेदार हाथ भी ना लगा पाए और देखे और चिड़े। इफेक्ट आएगा सर इसका? सर आप करके देखो 1 महीना। ठीक है जी, ये मैंने रेमेडीज यूज कर सर रहा हूँ इसमें इसलिए नहीं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। सर इसमें ना जो आपने रेमेडी बताई ना, इसमें सर फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। सर मेरे को, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को सिर्फ अभी 1 साल 1 महीना हुआ है इस फील्ड में आए हुए, और जितनी तेजी से मैंने ग्रोथ करा है, कोई है 1 साल 1 महीना में कि जो एकदम बोले जी। अब जैसे नीरज जी कह रहे हैं सर आप पढ़ा रहे हो सबसे अलग पढ़ा रहे हो, अरे पढ़ा तो सब रहे हैं, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, वही चीजें हैं, मैं कोई ऊपर से तो लेके आया नहीं हूँ। नहीं तो सर ये सब तो सर आपने सॉरी द्राविक बीच पे में बोल रही द्राविक पे हूँ। रखा है? सर आपने द्राविक पे रखा है, मतलब शुगरी के पहले जो द्राविक सर आता है? ये साउथ ईस्ट के साथ रखे हुए है मैंने, साउथ ईस्ट थोड़ा सा इधर ESC और साउथ ईस्ट के बीच में मेरी डायरेक्शन आती है, वहां पे एक वो कांच लगा हुआ तो वहां मैंने रखी हुई है। आते बहुत लोग हैं कहते 20 साल पुरानी है सर, हमें दे दो हमें दे दो, वो देखते हैं और जलते हैं और हम मजे लेते हैं। देनी किसी को नहीं है, ना पीनी है ना पिलानी है, ये सिर्फ रखी रहेगी और सबको दिखाते हैं। मतलब कहते हैं वितत पे रखा काम वितत टेंशन, काम वो करो जिससे सामने वाले को टेंशन ना आए। वितत पे रखा है, मतलब वितत वाला क्या है? सामने वाला जलता है, तो सर वितत जलाओ। देवता, पर सर वितत जलेगा देवता। क्यों? कोई इसका कॉन्सेप्ट क्या है जलाने का? क्यों जलेगा कोई? सर देख क्यों जलाओगे सर, कोई अगर आपके घर आ रहा है नेगेटिव एनर्जी से, अच्छा, आप उसको कैसे दूर करोगे? वो आएगा और आपसे अगर जलेगा तो उसकी नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। और इसका मेन काम है आपको नेम फेम देना। देखो दारू 2 काम करती है, एक तो बहुत पीता है उसको, और एक जो नहीं पीता है उसको फेमस करती है। करती है नहीं करती? सर हमने उसके सिर्फ प्लस पॉइंट को पकड़ लिया। आप पी लोगे तो उल्टा है, और मैं नहीं पीता, मैंने इसको सिर्फ दिखा रखा है। देखो दारू मेरे पास भी है लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, और ये मेरा नेम फेम फाइनेंस बढ़ा रही है। ठीक है जी, ये आप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कर लो, रात को रखी और सुबह बोतल खाली। ये आप अपने घर के माहौल देखकर यूज करना। ठीक है जी, मेरे को भी ये किसी ने बताई थी, मेरे अंदर रखी थी अलमारी में, मैंने उठा के बाहर रख दी। थैंक यू सर, इतनी अच्छी रेमेडी आपने कोई शेयर किया, जोन थैंक यू सो इसके लिए मच। कोई जोन ऐसा ऐसा निर्धारित कोई जोन नहीं है आपके? सर आप अपने हिसाब से देखो ना,
सर ने बोल दिया ना, नेम फेम देता है, साउथ में रख दो अगर जगह है तो। देखो सर, मैंने दिया, मेरे को तो भगवान की दुआ से सही है, कोई माइनस नहीं है। अंदर बोतल फ्रिज के अंदर, वो अलमारी के अंदर रखी हुई थी, उठा के बाहर रख दी बस। नहीं, पर आपने जोन अच्छा चूज किया ना, चर्निंग और साउथ ईस्ट के बीच वाला जोन सिलेक्ट कर लिया, अच्छा जोन है। EAC किया हुआ। EAC मैडम साउथ ईस्ट और ESC दोनों के बीच में ही आ गया ना। साउथ ईस्ट से पहले तो ESC आता है, चर्निंग वाला। हाँ हाँ, वही चर्निंग और साउथ ईस्ट के बीच में रख दिया EAC ना, गुड जोन। और उसमें क्या है कि डिस्पोज की जोन भी है, पीने का हाँ, दिल वैसे भी नहीं करेगा। इसीलिए बोला मैंने कि वो चर्निंग का जोन है, तो वहां तो हमारा आपको काम फील है, देगा। हमारा काम है टेंशन लेना नहीं, सामने वाले को टेंशन देना। जो जलता है, जो जले उसको और जलाओ, और मस्त रहो जिंदगी में। थैंक यू सर, बहुत बहुत मुझे भी सर बोतल बाहर निकाल के रखी है कि डब्बे समेत रखी हुई है? डब्बा समेत। मैडम डब्बे ऊपर समेत ममता टेप जी। लगा रखी है, खुली हुई नहीं है, कहीं से भी देख लो, ऊपर सर नीचे आगे पीछे। हमारे तो राधा स्वामी है, हमारे तो घर में जो आएगा है इन्हें कद तो पीना शुरू करती, जिन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया। हमें कुछ काम वो तो ना करना है, हमें तो सिर्फ सामने वाले को जलाना है। हाँ जी, हम पीते हैं, खुश रहो, आप भी खुश रहो, हम भी खुश। सर ममता मैम सबसे सच्चाई तो अच्छा हमारा ऊपर बोल वाला देना। जानता है ना। ममता मैम बोल देना, हमारे वास्तु वाले सर ने बताया ये रेमेडी है। वो अगर कहेंगे मारो आपको उनके, ज्यादा नॉलेज कहेंगे चाहिए तो सर का कोर्स ज्वाइन करो। नहीं, वो कहेंगे मारो सर के सिर पर, कैसी रेमेडीज बता रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, देखो ऐसा थोड़े ना है, वो आपका भी तो पहचान तो ये तो होगा ना सर। भाई तू एक दिन और क्लास ये जो ज्वाइन कर रेमेडीज ले। है ना, ये हाँ, लाल किताब की रेमेडीज है। ओके। हम्म और ये आजकल तो लाल, आप इतना अच्छा ऑफर दे रहे हो, 99 रुपीज में 5 दिन। भाई 5 दिन तो कुछ ले ले, नॉलेज समझ में आ जाएगा सर क्या पढ़ाते हैं। हाँ ये तो मैडम कल जो 5 दिन 99 वाले हैं उनका कल लास्ट दिन है, 5 दिन, उनमें से जो आना चाहेगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 99 वालों का भी कल 5वां दिन है। हमारे एक ब्रो ज्वाइन किए हैं, ब्रो को बोला आगे बढ़ा लो। मैडम उनकी मर्जी है, जिनको अच्छा लगेगा वो अपने आप जुड़ेंगे, और जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो, उनको आप सुजीत जितना भैया मर्जी किधर समझाओ, वो हो? नहीं आएंगे। हाँ जी। किधर हो सुजीत भैया? सर को बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो। हाँ दिया इंट्रोडक्शन तो, कैमरा क्यों बंद किया है? डेस्कटॉप से हूँ। अच्छा, लग रहा था ड्रिंक कर रहे हैं शायद। नहीं नहीं, नहीं अरे नहीं, वो नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, वो अरे बहुत शुद्ध है भैया। मजाक कर रहा था, सॉरी। आप उनको अभी अब जानते किसी नहीं हो, को बहुत शुद्ध चलो है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? इसी रेमेडी से रिलेटेड है, अगर हम साउथ ईस्ट में परफ्यूम भी रख दें कोई एक्सपेंसिव, वो भी उसको वो भी करेगा सेम काम करेगा ना। मैडम, एक्टिवेट करेगा उसको, वीनस है ना। और हम्म मैडम देखो, ये वीनस का कारक भी है, इसको पी के हाँ बंदा सर, मदहोश हो जाता है। और सर आपने साउथ ईस्ट में रखा है, वो वीनस एक्सपेंसिव का भी कारक जोन है ही है। शुक्र का कारक, वही तो बात है ना, ये हाँ तभी जी, मैडम देखो, अगर आप सोचोगे हर चीज का प्लस पॉइंट है, लेकिन हाँ। हम लोगों की आदत है प्लस नहीं माइनस पहले लेते हैं। अच्छाई जाएगी 6 के पास और बुराई जाएगी 20 के पास। 20 इंटू 6 120, और वो 6 इंटू 6 36। अच्छाई गई 36 के पास और बुराई गई 140 के पास, तो 140 की जीत होगी, सीधी सी बात है। अब हमने दिखाई दारू तो सब समझ जाएंगे सर, 1 नंबर के दारूबाज, क्योंकि दारू की बोतल हाथ में आ गई। ठीक है ना, ये नहीं पता ये रेमेडीज का काम करता है। थैंक यू सो लेकिन मच ये सर। वैसे भी आप देखो ना, जो आप एक पॉइंट है, ये एजेड विस्की है, मींस विंटेज है, विंटेज चीज हाँ, तो शुक्र है, प्योर शुक्र है ये अप्रैल 2003 की है, मेरी शादी हुई थी 7 जून 2003 को। तभी कह रहे हैं नेचुरली ना। बात है, जब बनेगी 1-2 महीने बाद ही मार्केट में आएगी। हाँ, और अब 2024 में चल रहे हैं, यानी अब कि 2024 20 साल यानी 21 कि साल हो गए। हाँ 21 ईयर्स ओल्ड है। विंटेज हो गई ना, वैसे 21 ही साल इसकी एज हो गई इस बोतल की। मींस शुक्र, प्योर शुक्र, प्योर शुक्र को शुक्र के जोन में रख रहे हो तो वो तो अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा ना, तो रेमेडी है। आप ये अपने हिसाब से सोचकर अपने हिसाब से रख सकते हो। नहीं सर, अब तो हम भी वही वाले जोन में रखेंगे जो जोन में आपने रखा है। हमको भी आप जैसा रातों रात होना है। सर वहां तो आपने गुल्लक भी रखवाई थी एक। वो गुल्लक को उस साइड में सर रखेंगे, ये सर साइड में रख देंगे, जो अब आपको साउथ वाले दिखाऊं, साइड में और वो ईस्ट ये वाले साइड में। गुल्लक के साथ ही रखी हुई है। गुल्लक दिखाऊं आपको? हाँ सर, दिखाइए ना एक बार। मैडम गुल्लक तो गुल्लक होती है, 1 मिनट। नहीं सर, जरा आप वाला देखोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जैसा हमको भी।
ममता जी, अगर आप लीकर नहीं रख सकते, परफ्यूम रख दीजिए सेम, पर अच्छा ब्रांड का परफ्यूम। ओके। लाल कलर की बोतल में, रेड कलर की बोतल में रखो। राधा अब स्वामी ये तो देखो, पीते भी तो ये है। गुल्लक, इसका भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? साउथ ईस्ट है, पैसे की डायरेक्शन है, लाल कलर है, मिट्टी का है, पैसे डालते रहो। इसका हम यूज क्या करते हैं? मेरी मदर की डेथ हुई थी 23 अक्टूबर को, तो मैं 23 अक्टूबर को ही इसको भरना स्टार्ट करता हूँ। मैं नहीं भरता हूँ, वाइफ भरती है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो क्या करते हैं, रोज के 20 रुपए 50 रुपए जो उसका दिल हो उसके अंदर डाल देती है, और अगले साल 23 तारीख को ही तोड़ देते हैं। जितने पैसे निकलते हैं बांट दो, वो भी खुश, हम भी कुछ, हमारी जेब से भी कुछ नहीं गया, क्योंकि इकट्ठे पैसे निकालेंगे 5-10 हजार रुपये तो लगेगा, जेब से पैसे निकल गए, खर्चा हो गया, और इसके पैसे बाहर गए, टेंशन फ्री, ये बहुत अच्छा है सर। घर ये वाले भी बहुत खुश, अच्छा हम भी खुश, और सब काम हो गया। ऊपर से हमारा वीनस भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मम्मी का नाम है। बस। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी मिल जाती है सर इससे। हाँ जी। और दूसरा, एक गुल्लक ऐसी हमने रखी हुई है वेस्ट में, गेंस 2000 क्या कहते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन। मैं इस लाइन में आया था, तो मेरी मैं आई एम नॉट, क्या कहते हैं, आई एम नॉट रिच, मैं कोई ज्यादा पैसे वाला हूँ नहीं, आप ही की तरह मिडिल क्लास से हूँ। तो 1 साल पहले तक कहीं जाना है, घूमना है, तो 10 बार सोचना पड़ता था कि भैया बजट बनाना पड़ेगा। तो नेचुरल बात है, जैसे वास्तु स्टार्ट करा, तो एक गुल्लक ली, चलो ये बना देते हैं, घूमने जाएंगे, और गुल्लक में पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। नेचुरल बात है, वेस्ट में हम जो चीज रखते हैं वो बढ़ती है। अब हुआ ये कि वो गुल्लक वहीं के वहीं पड़ी है, हम 2 बार घूम आए, 20,000 कमाए, 80,000 रुपये उड़ा के आए, और विद फैमिली, जहाँ एक बार नहीं जाते थे, साल में 2 बार ट्रिप लगा के आ गए। और कितना भगवान से चाहिए। थैंक यू सर, आपने गुल्लक ठीक है जी। दिखाई, और गुल्लक की वजह से ये भी चीज हमको नॉलेज मिला कि मैडम देखो, वेस्ट के अंदर आप जो चीज रखोगे लाइफ में वो इकट्ठा होगी। आप कबाड़ा रखोगे तो कबाड़ा इकट्ठा होगा। आप सिंपल वेस्ट में गुल्लक रख दो, रोज का 1 रुपया डाल दो, और जिस चीज के लिए आप सोचोगे वो पैसा अलग हो जाएगा, और आप वो काम करके भी आ जाओगे। मैं 2 बार कराया हूँ। और उस दिन ऐसी पेंटर आया, उसने गलती से वो गुल्लक गिर गई। अब गुल्लक गिर गई तो उसके अंदर से 500 नोट, वो भी बेचारा हैरान, इतने सारे पैसे। अब नेचुरल बात है, इतनी बड़ी है, उसके अंदर पैसे डालेंगे तो भरेगी, और वो गिर गई तो वो पैसे ही है। तो फिर फटाफट इकट्ठे करें। नेचुरली बात है कि जब बच्चों की गुल्लक है, उसके अंदर पैसे अगर 500 के हैं, 1000 के हैं, काफी सारे पैसे उसके अंदर इकट्ठे हो गए। अब इसके अंदर बोलोगे 1000-2000, इसमें तो 20-25 हजार भी कम है। तो इसलिए ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप थैंक भी यू कर सकते थैंक यू सर सर। बट अभी तो आप अमीर हो गए सर, रिच हो गए अभी आप। सर मैं अभी भी वही हूँ, डाउन टू अर्थ। नहीं नहीं सर। सर वो ठीक है आपकी जी। बड़प्पन है, वो अभी आपकी आप मेरे को बोलोगे मेरे यहाँ आना है, और मैं बस का खर्चा दे रही हूँ, मैं बस में ही आऊंगा, ये भी गारंटी है। आप कहोगे थर्ड क्लास बस में, मैं थर्ड क्लास बस में ही आऊंगा ट्रेवल करके, सर मैं आप एसी मेरे वाले में आ नहीं रहे हो, मैं आऊंगा। लेने आ जाऊंगा आपको। सर आप सर चिंता कहाँ मत रहते हैं? करो, मैं अपने घर का ये करना है मुझे, तो मैं आपको बुलाऊंगी, जरूर बुलाऊंगी, और ट्रेन में ही बुलाऊंगी। बच गया, मेरा फ्लाइट का पैसा ही नहीं देना पड़ेगा। कंजूस है मैडम। अब बनना पड़ता है, मिडिल क्लास फैमिली हम भी है भाई, हस्बैंड हाँ गवर्नमेंट जॉब में है, और 30 दिन तक इंतजार करना पड़ता है पैसों के लिए, फिर वो सैलरी आती है तो फिर वो 30 दिन जोड़ना पड़ता है भाई, समझो बात को। हाँ जी परमजीत जी, सर। आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? परमजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम आप म्यूट हैं, अभी अनम्यूट नहीं हुए। ओके सर। सर बहुत अच्छा था ये जो आपने आज ये मिला पढ़ने को, ये तो हमने एडवांस में लास्ट उसमें पढ़ा था, और कुछ बातें तो ऐसी जो मैंने पहली बार मतलब सीखी आज, तो मैडम हमारा बहुत कोई अच्छा था। एडवांस नहीं है, कोई बेसिक नहीं है। हमारी कोशिश करते हैं कि भैया जितना निकल रहा है निकलने दो। जी सर। मैडम अभी तो मेरी तरफ से निकलना है, आप 2 दिन बाद देखोगे ये जितने लोग बैठे हैं ना, इन्हीं से नई नई बातें निकलेंगी, और आप सीख कर जाओगे। हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं सर, सभी जो हैं बैचमेट हैं तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने जो शेयर किए, और भी बातें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। मैडम अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी तो मेन जमीन है, अभी तो बेसिक ही चल रहा है, 5-6 दिन चलेगा बेसिक। और जी मैंने पहली बार ये रेजिडेंशियल का पिछली बार ही वैदिक का कुछ करा था, और 1 घंटे में ही पढ़ा दिया था फटाफट, इतनी फास्ट कर रहा था, 1.5 घंटे में।
अब उसको थोड़ा सा आराम से करेंगे, वो 2 दिन में कराएंगे, निश्चित बात है थोड़ा सा और क्लियर होगा। हाँ जी सर। नहीं तो कोई भी है या तो मॉडर्न वास्तु कराएगा, महावास्तु का कराएगा, वैदिक का नहीं कराएगा। हम इकलौते ऐसे बंदे हैं जो सबकी खिचड़ी बनाकर चलते हैं। जी सर। क्या पता कब कहाँ क्या काम आ जाए। हाँ जी बिल्कुल। अब जो देखा जाए ये सब जो है वैदिक का ही पार्ट। हाँ जी सर। ठीक है जी। जी। तो बाकी कोशिश तो ऊपर वाले की है, हम तो बस कहते हैं जो आ रहा है आने दो। अगर आप मेरे को कोई टॉपिक बोलोगे मुझे नहीं भी आता होगा फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये गारंटी है, ये एक खासियत है मेरी। जो चीज मेरे को नहीं भी आती मैं सामने वाले को पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सामने वाला कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। उसके लिए मैं अपने आप को पहले प्रिपेयर करता हूँ। सिर्फ वो 1 घंटे को तैयार करने के लिए पिछले बैच में मेरे को कम से कम 10 घंटे लगे थे, 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन फिर भी करा और समझाया, कुछ को समझ आया, कुछ के ऊपर से गया। तो इसीलिए, लेकिन अभी कुछ एक दो नई टॉपिक हैं जो हम इसमें करेंगे। जैसे अब की बार नया वर्ड सुना था लोगों के लिए, लोगों से या कुछ करा था नाभि विधि, वो हमें पता था। अब गुरु भी नाभि और एक और नाभि कुंभ पृष्ठ नाभि। अब नेचुरली बात है जब नए वर्ड आएंगे तो उसको हम ढूंढेंगे, नॉलेज लेंगे, तभी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तभी मेरी नॉलेज बढ़ती है। अगर मैं वो भी रटा रटाया करता रहूं, मेरा आप एक कोर्स को देखोगे और अगले पे जाओगे, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर बार कुछ नया उसके अंदर ऐड होगा। क्योंकि जब मेरी नॉलेज बढ़ेगी, वो बढ़ कहाँ से रही है, वो आप लोगों से बढ़ रही हो। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन कर देता है कि मेरे को भी खुजली होती है कि भैया ये नया वर्ड है, इसका मेरे को भी ढूंढना है, मेरे को भी नॉलेज बढ़ानी है। जब उसकी नॉलेज बढ़ती है कहीं ना कहीं से तो मिलता ही है वो चीज। जब हम कोई चीज के पीछे पड़ेंगे तो ऊपर वाला भी हेल्प करेगा। अगर हम रो रहे हैं 24 घंटे, ऊपर वाला कहेगा रो रहा है इसको और रोने दो, रुलाओ इसको, इसके पास पैसा नहीं है, जितना दे दो तब भी कहता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उससे कहता है जो है वो भी वापस ले लो और रुलाओ इसको। तो कहते हैं ना, हम जो कोई चीज बोलते हैं ऊपर वाले का बस एक ही काम है, तथास्तु। रो रहा है रोता रहे, हंस रहा है तथास्तु वो हंसता रहे, पैसे में खुश है तथास्तु ले और ले, खुश रहे। उनका बस एक ही काम है तथास्तु, और कुछ नहीं करना उन्होंने। हम कैसा माहौल बनाएंगे वो अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब मैं जरा 2 मिनट के लिए ना, सूरजगढ़ जंक्शन है। तो इस बार की हमारी इंडस्ट्रियल वास्तु की जो पहली विजिट है वो सूरतगढ़ परमजीत जी के यहाँ, सूरतगढ़ जो कि राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर है, वहां पर है। ये संडे छोड़ के अगले संडे, डेट क्या पड़ रही है उस दिन? आई थिंक 22 होना चाहिए। नहीं तो 22 ज्यादा को होगा, 29 होगा सर। 1 मिनट। हाँ 15/7/22 ही हुआ। दिसंबर। हाँ 22 जी 22 ही। तो 22 दिसंबर को हम सूरतगढ़ परमजीत जी के यहाँ जो कि राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पे है, हमारी पहली विजिट इंडस्ट्रियल वास्तु की वहां पर होगी। जो कि विजिट है, प्रोजेक्ट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का मैडम? एमके इनक्लेव या एमके बिल्डर्स के नाम से एमके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है। हाँ जी। जो कि उस पे प्रोजेक्ट्स पे फ्लैट्स बने हुए हैं, उनका जाके हम वास्तु करेंगे, जो कि सेल होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है जी। तो हमारी पहली विजिट कंफर्म है 22 तारीख। दूसरी कहाँ करेंगे वो हम फिर डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि नेचुरल बात है एक दूसरी भी होगी। पिछली बार भी हमने 2 करी थी, तो इस बार भी देखेंगे दूसरी किस इंडस्ट्री का होगा। ठीक है, नहीं तो ये तो कंफर्म है, क्योंकि एक तो हम जाते मेरी हैं। इंडस्ट्री का कर लो दिल्ली में। हाँ जी, मेरी इंडस्ट्री का कर लो, दिल्ली में है, मैं बनवा के तैयार रखे हुए हैं। चलो ठीक है सर, वो डिसाइड कर लेंगे। पहले एक तो कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद दूसरा भी देख लेंगे। 2 हम कर लेंगे इसमें भी। सर और अगर सपोज जो स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं तो फिर क्या आप तो जूम सर कॉल उनको रिकॉर्डिंग होगी ना, फिर वहाँ की रिकॉर्डिंग भी तो करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे वो भी। अच्छा, मतलब वो जूम कॉल पे आप लोग फिर बताते हो नहीं, कुछ जूम पर वो लाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं, इतना तो जूम पर नहीं हो पाएगा ना। इतने में तो बैटरी भी सबकी बोल जाएगी। तो हिमालय मैम चलो ना, मैं भी मुंबई से ही हूँ, आप भी कल्याण से हो ना आप? नहीं, मैं घाटकोपर से हूँ मैम। अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, एक टैक्सी से दोनों एक जगह पहुंच जाए ना, वहां से ट्रेन पकड़ना मैं पहुंच जाना। धर्मपुर जा रही हूँ। मानसी जी आप कहाँ से हो बॉम्बे में? इधर वेस्टर्न लाइन। कहाँ पे? बोरीवली साइड, कांदीवली में। Okay, I am born and brought up in Borivali only. My mother's home at Borivali only. मैं वहाँ पे ही पली बड़ी। बोरीवली में किधर? योगी नगर। मेरा योगी नगर, मम्मी का घर योगी नगर है सर। बोरीवली वेस्ट। यस सर। सुजीत भैया उस साइड में है ना? सुजीत भैया? हाँ।
चलो जो भी आना चाहे, जो आराम से पहुंच सकता है, 22 तारीख सुबह 10 बजे या 11 बजे के बीच में। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सर्दी का टाइम है, आराम से पहुंचो। और तो शाम फिर को 5 बजे 6 बजे नीरज सब भैया हो आप जाएगा आ आराम रहे से। हैं? बॉम्बे से कौन कौन है? आप है, मानसी जी, और कौन है दूसरा नीरज ग्रुप में? भैया है, सुजीत भैया है, आई सुजीत थिंक। और क्योंकि एक ये देखो हम हमारी तरफ से तो सबका मोस्ट वेलकम है, जो भी आना चाहे। फिर कल को ये मत कहना कि विजिट था, हमें पहले बताया नहीं। अभी भी 10-12 दिन है, 10 एक दिन है, आप आराम से टिकट का कर सकते हो। ऐसे है नहीं कि हमें कल पहुंचना है। तो इसलिए टाइम है आपके पास, आराम से सोचो, आराम से पहुंचो। और ये बात गारंटी है, जो भी आप करोगे वहां अपने हाथ से करोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगा। और जाने से पहले हम मैप भी डिस्कस करेंगे। मैडम हमको मैप दे देगी क्लास में, जाने से पहले हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आने के बाद फिर करेंगे कि हमने वहां क्या देखा, क्या फाइंड आउट करा, और हम क्या सजेशन देकर आए हैं। बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, हमारा काम है कर्म करना अपना। सर क्राइटेरिया क्या है इसका? मतलब जस्ट मतलब अगर क्लास वाले लोग आपको बुलाते हैं सर, तो इसका क्राइटेरिया किस तरह से है? मैडम देखो, क्लास वाले बुलाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ही करते हैं एक विजिट में। और अदरवाइज आप बुलाओगे तो एक बैच में तो वो पॉसिबल ही नहीं है मैडम। मैं फिर तो मैं बाहर ही घूमता रहूंगा, क्लास कब करूंगा। और वैसे अगर आपको मेरे को विजिट पे बुलाना है हाँ, तो मेरी एक नॉर्मल फीस है, वो 21,000 है, प्लस में आना जाना। ओके। और सर क्लास वाले लोग बुलाते हैं तो फिर आपको कितना देना पड़ता है सर, जब ऐसे ही मैडम हम? अगर क्लास वाले बुलाते हैं तो जो मैंने परमजीत को कहा, क्लास वाले बैच के अंदर ही, बैच खत्म होने के बाद नहीं, ये बात ध्यान अच्छा, रखना। इस ओके। बैच में जैसे 2 हैं, आप अब बोल रहे हो, आप अगर पहले बोलते इतने दिन से आप क्लास में हो, मैं तो पहले दिन ही बोला था, आपने डिस्कशन नहीं करा। हो सकता है हाँ, तब तक परमजीत जी नहीं आते तो हम आपका प्रोजेक्ट ले लेते। ओके। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है, हम जाते हैं, मेरा आना और जाना जो खर्चा है वही मैंने परमजीत को बोला। उसके अलावा एनर्जी एक्सचेंज भी होती है, वो आपके ऊपर है, आप भले ही 100 रुपए करो, ओके। उसमें हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। जो आपका दिल करे वो आप पे कर सकते हो, बंद लिफाफे के अंदर। नाम वाम खोलेंगे ना, हम किसी को बताएंगे, चुपचाप जो आपने दिया जेब में रखा और हम अपने घर आ गए। ठीक है सर। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के बिना काम नहीं करते, नहीं, करते हैं डेफिनेटली तो सर, रिजल्ट इवन आई चाहिए। एग्री ऑन दैट पॉइंट सर। और वो, लेकिन यहाँ पर हमारा फीस का मैटर खत्म हो जाता है। जी। अगर कोर्स खत्म होने के बाद हमें बुलाएंगे तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है सबके सामने है, खुली किताब है। हाँ, तो फिर 21,000 प्लस ट्रैवलिंग है सर। हाँ जी। अगर एक दिन लगा, मैं सुबह आया और शाम को चला गया, और अगर रुकना पड़ा वहां पर तो स्टे भी होगा। फिर स्टे भी होगा, और अगले दिन का फिर आप अपने हिसाब से, वो आपके ऊपर है, फिर हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। बराबर सर। जो आपका दिल करे वो आप पे करोगे। साफ बोलना और सुखी रहना, कोई हाँ, गोलमोल बात नहीं। लेकिन मैडम देखो, रिजल्ट देता है ऊपर वाला, हम आप ही की तरह इंसान है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही चीज मैं करूंगा, मैं कोई अलग नहीं करूंगा। ठीक है सर। तो अच्छा, मैं पहले भी कह रही थी, जो काम अच्छी इंटेंशन के साथ करा जाए, अच्छे हाँ, से अच्छी इंटेंशन के साथ, वो फल जरूर देता है। मिलावट मिश्रण वाला काम फल नहीं देता। तो और इसीलिए आपकी intention इस अच्छी है। बैच की पहली विजिट वहां, दूसरी राजेश जी के यहाँ होती है, यहाँ दिल्ली एनसीआर में होगी, क्योंकि नेचुरली बात है, सब दूर दूर नहीं जा सकते। और अगर हम दिल्ली करते हैं तो सब बॉम्बे से कहाँ से सब पहुंच जाएंगे। फ्लाइट भी है, ट्रेन भी है, बस भी है, तो सब इजी चीज है। है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूरतगढ़ थोड़ा सा अपोजिट है, लेकिन फिर भी मैंने इनको सर खुद बोला, आप इसी बेस पर राजस्थान, आप आओ, हम आएंगे। अब वो गलती से डेट भी आज ही डिसाइड होगी, मेरे को पता नहीं था, मैंने इनको बोला था हम सोमवार को डिसाइड करेंगे। लेकिन सर एक राजस्थान का भी हो जाएगा ना, बॉम्बे से मैम अगर आते हैं तो इधर मैडम आना हो वैसे सकता है तो। जब हम राजस्थान जा रहे हैं तो नेचुरली बात है 1-2 विजिट तो और भी मिलेंगी। जब हम जी जाते सर। हैं तो मैं 2-3 दिन फिर वहां की वो भी डाल देता हूँ ऐड, कोई ना कोई तो आ ही जाती है। आप में से जो मेरे को अगर वास्तु विजिट पे भी ज्वाइन करना चाहेगा वो भी कर सकता है, अगर ऊपर वाले ने दी, नहीं तो वहां घूम के वापस आ जाएंगे। सर आपने बोला था नासिक का आपका आने वाला था, उसका क्या हुआ? करेंगे मैडम बहुत जल्दी, मैं भी इंसान हूँ मैडम। नहीं नहीं सर, पर नासिक वाला आता है तो जरूर बोलिए। मैडम आएंगे। और वो कैसे ना, मैम के इधर ना थोड़ा सा मुझे, मैं बोल तो रही हूँ कि आऊंगी, लेकिन थोड़ा उस एरिया हो जाता है ना, तो फिर घर वाले थोड़ा ये हो जाएंगे ना कि मैडम वही। मैडम जब जब आप कहीं जाते हैं ना तो सामने वाला आपकी पूरी हेल्प करता है, ये बात नहीं ध्यान मैम, रखना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप जैसे दिल्ली या जयपुर तक आ जाते हो तो उसके बाद आपको रात के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और बहुत इजी, आ गए तो हम लोग हैं ही। ओके। मैडम वॉल्वो आपका जाने का है माइंड?
सॉरी ओ मानसी ये हाँ जी हमारी हाँ जी नीरज भाई। आपका माइंड है तो मैं चल पड़ूंगा। हाँ आप चलोगे तो फिर चलती हूँ। सुजीत भाई आप भी आ रहे हो? नहीं मेरा नहीं होगा ना। हाँ आपकी आप तबीयत। पहले अपना डिसाइड कर लो, ठीक है, हम्म उसके बाद फिर मेरे को बता देना, बना लेंगे प्लान, कोई बड़ा दूर नहीं है, ओके मेरा तो आना जाना। हाँ, ओके आप चिंता मत करो, आपका भाई साथ रहेगा, आराम से जाओगे आराम से आओगे। और हो थैंक यू। सकता है मैं 1 दिन का कह रहा हूँ, हो सकता है 4 दिन का प्रोग्राम ना बन जाए मेरा, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान जाएंगे तो घूम के तो आएंगे सर। सर अभी 1.5 महीना पहले ही राजस्थान घूम के आया हूँ, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। हमने तो देखा ही नहीं सर राजस्थान है सुजीत कहाँ। मैम आपको और मेरे लिए टास्क हो जाएगा 4 दिन से रुक गए तो। आप सर मैडम आप अगर देखो, हरिद्वार अगर जाने का भी नेचुरल सोच बात है रहे थे। विजिट आएगी तो जाएंगे, जब हम सुरभि इतनी दूर मैडम, जा रहे हैं तो कम से कम अपना खर्चा तो निकालेंगे ना। सर और अगर सुरभि हम मैडम, अभी मैडम सीधी सी बात है, नीरज हर भाई कोई जो बिजनेसमैन है, घाटपुर तो वाले मैं भी मैडम अगर है, बन मेरे को जाऊंगा नाम तो नहीं गलत है। क्या है। हिमाली मैम हिमाली हिमाली मैडम, ना? हाँ नीरज भाई एक काम करते हैं ना, पहले हिमाली मैडम को ही हम निपटा लेते हैं ना इधर, इनको कुछ इशू है तो चलो इधर विजिट करके आते हैं ना हम दोनों। हाँ हम दोनों आते हैं। हिमाली मैम बोलो। मेरा अंधेरी में फैक्ट्री है, मुझे एक्चुअली मैं सर से कल पहले बात करती हूँ। सर मुझे एक और भी क्वेरी था कि अगर अभी ये क्लास है और अगर हम ये क्लास में कोई भी विजिट अभी इतना लंबा है सपोज नहीं आ पाए, तो आपके नेक्स्ट विजिट में आप लेके जाते हो स्टूडेंट को सर? मैडम मेरे उसमें हर विजिट पे स्टूडेंट आ सकते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा मतलब ऐसा जरूरी एक बार आपके अगर स्टूडेंट हो गए। मैडम देखो, अगर आपको जरूरी है तो मैं बॉम्बे भी आ सकता हूँ, कोई वो नहीं है, सर बॉम्बे आ उसके जाओ बाद मुंबई, आ जाओ सर, आ जाओ प्लीज, आ जाओ मुंबई। चलेंगे। सुरभि मैम आप हिमाली भी आ मैडम, जाओ। एक मिनट, मैडम हिमाली एक मैडम, काम करो, मैडम मानसी जी एक काम करो, प्लेन की टिकट भेज दो, मैं कल ही पहुंच जाता हूँ और कल अरे शाम को मत ही पंगा वापस। लो ये सर को। ये ये मजेदार सवाल है। हाँ मतलब आप फैक्ट्री सही करो हिमाली मैम को, अब फ्लाइट का पैसा मैं भरूं। नहीं नहीं, मानसी मैडम मैडम, आपकी हिमाली फ्रेंड है, मैडम, आप उनको बोल दो, वो दे देंगे, मेरे को तो मैडम टिकट से मतलब है। हाँ नीरज हिमाली भैया। मैडम हाँ बोलिए ना। सुनिए, देखिए आप अभी हमें जानते नहीं है, ठीक है, मैंने बोल तो दिया, बट आप हमें जानते नहीं है, बट आप चिंता मत करो, हम भी सर के सिखाए हुए हैं, ठीक है, वो पॉइंट पकड़ लेंगे जो कोई पकड़ नहीं पाएगा। चलो रुको तो वास्तु मैं सही, ऑलरेडी सर से कर अभी चुका हूँ। टेंशन मत लो, अभी तो क्लास चल रही है। हिमाली मैम अच्छा है, बेटर है अरे ना, आपसे सर तो, का टिकट दे दो, सर मैंने तो फ्लाइट का दे दो, पिछला पैसा बच कोर्स जाएगा किया है ना सर 21,000 आपका। से। हाँ नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, सर मैंने तो पिछला कोर्स किया है ना आपसे, तो मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ। चलो एक काम और ऐसा मत करेंगे, समझो। अगर आपको इसी में बुलाना है तो हाँ नीरज जी जा सकते हैं, मानसी जी जा सकते हैं, मेरे को बोलोगे तो मैं भी आ सकता सर हूँ, और आप आ स्टूडेंट जाओ भी ना आ सकते हैं, प्लीज, तो आपकी मर्जी है। आ जाओ ना सर, आपके अरे साथ सर काम करने सर का मैं कुछ कल अलग कितने ही ये बजे रहेगा। आपको सर मैं कल आपसे कितने बजे बात कर सकती हूँ? मैडम अभी बात कर लो यहीं पर सबके सामने, नहीं आज कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबके सामने खुले में मुझे बात होगी। सर मुझे एक बार मेरे हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी, इसलिए इसलिए मैं बोल रही मैप हूँ। है आपके पास, मैप है? नहीं है मैप सर, वहाँ का ऑफिस का मैडम मैप नहीं है। मैप तो बनवाना पड़ेगा ना। हाँ मैप बनवाना आप एक पड़ेगा। काम करो, अभी जो है ना 2-3 दिन हम ये करते हैं, आप मैप बनवा लो, चलेगा सर। फिर हो सकता है कि ऊपर वाला चाहे तो हो सकता है कहीं 2 दिन पहले ही हम आप ही क्या पहुंच जाए। ठीक है सर। ये तो ऊपर वाले के ऊपर है ना, हम कौन होते हैं। जी सर। मैडम कोई जरूरी नहीं है आप मेरे को हवाई जहाज का टिकट दो, हाँ आप ट्रेन से भी बुला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जी सर। मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मेरे को बाय एयर आना है, मैं आप जब जाऊंगा तो सबसे पहले अपनी कमाई पे ही जाऊंगा बाय एयर, किसी और के फ्लैट पे नहीं जाऊंगा मैं, ये बात भी ध्यान रखना। सर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट्स आपके लिए इतना बोल रहे हैं ना। मैं सर मतलब मेरा मेरा डबल, मैंने तभी आपको बोला कि सर मेरे पीछे के क्लास चले जाएंगे तो मेरा ये डबल माइंड है कि मैं ये क्लास में बैठूं या नेक्स्ट मंथ वाले, क्योंकि मेरा हमारा आश्रम धर्मपुर जाना मैडम एक बात ध्यान करना, अगर आपको अगले बैच में आना है तो 25% की फीस देके आप वो कोर्स फिर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। हाँ वो आपने बोला फिर सर, आई थिंक सेकेंड या थर्ड डे आपने मेरे को बताया सर। मतलब आपके साथ बात हुई तो मतलब क्लास में आपने बोला, और आई थिंक व्हाट्सएप पे नीरज भी जी जो है, नीरज जी ने 5100 का 25% दे के दोबारा जुड़े, ओके सर। ओके मतलब सर वो चलता आप है। भी कर सकते हो। ओके क्योंकि सर। पहले मैडम मैं सबको ऐसे ही कर देता था, और ये अब की बार की मैंने फीस लगाई है, फिर उसमें क्या उनका जब दिल करा आ गए क्लास में, नहीं हुआ तो नहीं है, करेक्ट तो सर। इसलिए हमने एक छोटी सी एनर्जी रख दी ताकि उनको लगे कि मैंने फीस पे करी है, करेक्ट और सर वो वो भी बात सही है। सीरियसली आएंगे।
अदरवाइज वो कहेंगे मौका तो मिल रहा है, आगे फिर कभी कर लेंगे। हाँ हाँ सर, वो होता, और सर वो होता है, वो इसलिए आपकी हमने सही बात लगाया है है कि सर। 25% जिसको आना है आ जाओ, लेकिन विजिट के लिए मैं कभी किसी को मना नहीं करता। मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मेरा कोई स्टूडेंट चाहे वो इंडस्ट्रियल है चाहे वास्तु है, उसको अपने खर्चे पे आना है, कभी भी मेरे को ज्वाइन कर सकता है मेरी किसी भी विजिट पर, और कहीं पर भी ऑल ओवर हाँ इंडिया, करेक्ट उसका सर। कोई चार्ज नहीं है। कई लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं सर सिर्फ विजिट के लिए ही हमें ले चलो, तो मैं साफ मना कर देता हूँ जी, खाली विजिट के लिए पॉसिबल नहीं है। आप मेरा कोर्स करो, मेरी क्लास में आओ, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ आप भी आओ। क्योंकि सर वो टीचिंग लेवल एक अलग हो जाता है ना सर, वो तो फर्क आता ही है सर। और मैडम देखो मतलब वो तो है मैडम, इसीलिए अपना है साफ बोलना, सुखी रहना। जी सर। ठीक है जी, हो सकता है आप कह रहे हो भगवान ने चाहा तो बॉम्बे भी घुमाएंगे, हम कितनी दूर है बॉम्बे, सुबह आना है राजधानी में, यहाँ से बैठना है, सुबह वहाँ काम निपटाना है, शाम को वापस ट्रेन में बैठना है, चलो अपने घर। एक दिन की जी क्लास सर। छूटेगी ज्यादा से ज्यादा, 2 दिन की, हो गया पूरा। सर जी वहाँ पर फरीदाबाद में मेरे कजन ब्रदर मतलब मेरे हस्बैंड के कोई कजन है, उसका फैक्ट्री है ऑलरेडी, पर कभी मैंने पूछा नहीं है कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या चल रहा है। मैडम एक बात तो है, जो बंदा जहाँ रहता है ना वहाँ उसकी इज्जत इतनी नहीं होती, ये बात भी अच्छा, आपको पता है, ओके। क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। यहाँ जितने मिलेंगे सब यार दोस्त मिलेंगे, पहचान वाले मिलेंगे, हम जितना मर्जी उनके लिए कर दें, हाँ वो सर, कुछ नहीं नहीं करेंगे। होता है, दे डोंट। अब कल परसों मेरे एक पड़ोसी कह रहा था कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने कहा मैं आपके लिए जितना बेस्ट से बेस्ट भी कर दूंगा ना, फीस तो आप दोगे नहीं, पक्की बात है, कहोगे सर फीस तो देनी नहीं है, और जो आपने बताया क्या 2 वर्ड ही तो बताए हैं, ये तो कोई भी बता देता है। सर रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? तो फिर लंबा हाँ जी चलेगा। अभी चल रही है। चल रही जी, है। आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, अब हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि हम सेशन एंड करने जा रहे थे। जी, जी, जी। लेकिन रिकॉर्डिंग हमने इसलिए ऑन करी है ताकि सबको पता चले, जो कल रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, ताकि जी। आपको पता तो चले कि हमारी पहली फाइनल हो चुकी है। यस ट्रू ये सर। पहला ऐसा बैच है जिसमें ना चाहते हुए भी हद से ज्यादा विजिट के लिए प्रपोजल आ रहे हैं। नहीं हिमालय मैम, अगर आप जाते हो ना प्रैक्टिकल करते हो ना, तब ज्यादा समझ में आएगा। आई अंडरस्टैंड, वो तो है मैम, क्योंकि आप वो है ना मैडम देखो, फर्क आप दिख एक काम जाता कर है। सकते हो, आपका जो मैप है अगर मैं नहीं भी आ पाया तो क्लास में तो हम कर ही लेंगे, जी 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 सर, जी सर। लेकिन उसके लिए मैप तो चाहिए ना, आप मैप तो बनवाओ, फिर आगे सर जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो हम सर देखेंगे। मेरे पास ये मैं मैप का करती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि अगर आपका मैप बना हुआ है तो कोई बात नहीं, मेरे को भेज देना, ग्रिड मैं कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेकिन सर, मैप मुझे तो होना बॉम्बे में, चाहिए। मानसी जी आपके पास कोई है जो ग्रेडिंग के लिए, मतलब मेजरमेंट के लिए, क्योंकि सर वो बहुत बहुत मिल जाएंगे मैडम, बहुत मिल जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा तो मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा। मुंबई सर एक बार बता ही दो, एक बार सर बता दो ना, वो बंदा का जो मुंबई में करता है आपके नोइंग में है, तो हम लोग को बता दो, है ना? मैं कल अरे कल एक का मेरे पास बार बार फोन आ रहा था, मैं उनसे बात करता हूँ, वो कह रहे थे मैं बाहर भी चले जाते हैं, उनसे बॉम्बे का पूछता हूँ, फिर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। हाँ सर, अच्छा चलेगा, क्योंकि वो ना ठीक है एक ना? प्रोफेशनल लुक आने के लिए, एक प्रोफेशनल होने के लिए, बहुत इम्पैक्ट होने के लिए बहुत जरूरी होता हाँ है। तो ठीक है, तो हमारी पहली विजिट फाइनल है। दूसरी दूसरी हम फिर ऐसी क्लास में आपस में डिस्कस करके ही फाइनल करेंगे, मेरी जी तरफ सर। से कोई नहीं, ना मैं अपने प्रोजेक्ट पे लेके जाऊंगा, सर आप ही के प्रोजेक्ट पे सॉरी हम जाएंगे। सर, एक क्वेश्चन था सर, ये आप विजिट करने जाते हो तो फिर वो अभी कम मुहूर्त चालू हो जाएंगे, तो उसमें कुछ आप देखते, मतलब वो रेमेडीज, मतलब सिर्फ रेमेडीज के टाइम शुक्ल पक्ष देखते हो, या फिर मतलब ये जो आप विजिट जाओगे तो मैडम हम सिर्फ रेमेडीज का देखते हैं, रिक्ता तिथि पे नहीं करनी, 4, 9, 14, चतुर्थी, नवमी और दशमी, एक मंगलवार एक शनिवार, बाकी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये चलता है मैं सर जस्ट मेरे नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि कम मुहूर्त मैडम में देखो, रिक्ता तिथि पे हम करते हैं तो वो रिक्त हो जाती है, यानी ब्लैंक होगी, और हम पूर्ण तिथि पे करते हैं जो कि 5, 10, 15, उस पर पूरे रिजल्ट मिलता है। सर हमने वो 22 तो की तो नेचुरल बात है, तिथि महीने में देखी 2 बार आएंगी, तो आप उस हिसाब से आप रेमेडीज कर लो। ओके, क्योंकि रेमेडी सर अभी आएगी तो अमावस्या पे बस ध्यान रखना, उस दिन मत जाओ विजिट पर। हाँ, अमावस्या नहीं जाना चाहिए, मंगल शनि मैंने भी सर सुना है, ट्यूसडे मंगल सैटरडे। शनि जाओ लेकिन रेमेडीज मत करो, हाँ मंगलवार को करोगे तो उस दिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, शनिवार को करोगे तो स्लो हो जाती है। 22 को सप्तमी है। हाँ तो बस ठीक है, गुड है। जो हम जा सकते हैं, देखो जब ऊपर वाले ने टाइम डिसाइड कर दिया तो हम कुछ हाँ नहीं कर वो तो है, सकते। तो हो गया बराबर। सर नहीं एक सर, मैं नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि कृष्ण पक्ष में कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए, तो अभी वो ये तो हम सर जाएंगे 22 का, मैडम तो देखो, वो रेमेडीज तो हमें सिर्फ रिक्ता तिथि पे, अमावस पे नहीं करनी, मंगलवार शनिवार को मंगलवार को जमीन वाली नहीं करनी, हाँ हाँ, जमीन वाली में जो डिगिंग वाली रहती है सर। शनिवार को हम कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट स्लो मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज जी रिजल्ट स्लो कर देते हैं, बस यही अच्छा। लॉजिक है और कुछ नहीं। पूर्णा पे तो करोगे तो आपको रिजल्ट पूरा ही मिलेगा, क्योंकि पूर्णा तिथि में तो पूरी है, पूनम ना सर, पूनम पूर्णा पूर्णा
पूर्णा तिथि बोलते हैं, भी 5, होता 10, है, 15 हाँ। 5 पंचांग में होते हैं ना, नंदा, भद्रा, रिक्ता, पूर्णा, वो हाँ, वाली। पंचमी, दशमी और पूर्णमासी। हाँ जी, 5, 10, 15 5, 10, 15 ओके। पंचमी ठीक है जी। और तो चतुर्थी, नवमी और चौदस, ये 4 हैं जो रिक्ता तिथियां होती हैं, इनमें नहीं करना होता। ओके। मैडम थैंक यू आप मैम। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष दोनों में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ओके और लेकिन अगर मन में किसी चीज के लिए वहम आ जाए तो तो नहीं वहम को करनी। दूर करो। अगर आपका दिल है कृष्ण पक्ष में नहीं करना, मुझे शुक्ल में करना है, तो शुक्ल में करो। जी सर, वहम का कोई इलाज नहीं है, बस उसको दूर करना ही जरूरी है। वेरी ट्रू सर। ठीक है जी, आज भी पौना 1 होने को है। हाँ, हाँ सर। तो अब तो सेशन को एंड कर दे, घर वाले सो गए हैं, फिर कोई झाड़ पड़े, इससे अच्छा पहले खत्म कर दी जाए, ज्यादा बड़ी है। हाँ सर, मुझे तो 5 बजे उठना पड़ता है। ठीक है जी, तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल से तो अब किसी का क्वेश्चन होगा ही नहीं, इतने जी सारे तो सर। क्वेश्चन ले लिए, और जो पढ़ा था वो तो एक साइड पे हो गया, पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारी गाड़ी पहुंच गई। ओके, ठीक है जी, तो ठीक है, गुड तो नाइट। कल सर मिलते सच हैं में फिर बहुत सेम सी टाइम पर। चीजें सीखने मिलती हैं सर, मतलब जो अदर नॉलेज भी आप देते हो ना सर, रियली मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वास्तु के रिलेटेड ही नॉलेज दे रहे हो, आप दूसरी सब चीजों का भी सर मतलब एक वो बोलते हैं ना कि यहाँ पे ऐसा एक फैमिली जैसा फीलिंग आने लगा है सर। जस्ट 4 दिन में इतना एक्टिव भी नहीं हूँ मैं, सुनती हूँ सिर्फ सर, फिर भी ऐसे लगता है कि हाँ भाई, मतलब हर कोई सर यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले हैं और हर कोई आपसे हैप्पी है सर, मतलब वो बात बहुत जरूरी हो जाती है सर। मैंने मैडम इसलिए कहते हैं ना, अगर आपको सुधारना है तो आप होना ऐसे ही बच्चे के साथ बैठो positive। जिसकी सोसाइटी अच्छी है, और आपको बिगड़ना है तो उसके साथ बैठो, सीधी सी बात है। पर सर एक चीज़ मुझे बतानी थी, वो स्टार्टिंग मैंने ही किया था लेकिन मैं बोल नहीं पाई इनके लिए, नीरज भैया के लिए। कोई ये था, कोई जगह है, नाम नहीं लूँगी, रिकॉर्डिंग है इसलिए। तो वहाँ पर वास्तु सब सही है, जो भी है, लेकिन वहाँ पे सारे दुकान वाले को दुकान चलती ही नहीं है। तो मैंने नीरज भैया को ऐसे डाला था, किसी ने मेरे पास कुछ आया था, तो मैं बोली कि भाई मुझे ऐसे वाइब्स आ गए थे कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने नीरज भैया को बोला, मैंने बोला नीरज भैया आप जाके विजिट करो, आप देखो मुझे ऐसा वाइब्स आता है, माइट बी रॉन्ग, आप जाके चेक करो। तो उन्होंने चेक किया। तो बोलो आप नीरज भैया क्या चेक बोलो किए? बोलो, आप ही बोलो, बोल रहे हो तो पूरा बोलो। सो ऐसा लगा ना कि यू नो कभी-कभी वास्तु हम करते हैं और वास्तु करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है ना, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ सोल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी है। तो वैसे टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक तो कोई तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जा करके ज़रा देखो वहाँ पर कुछ क्या है। क्योंकि फ्लैट सिस्टम है ना, तो यहाँ पर लोग, हिमाली मैम ये बात से एग्री करेंगे या सुजीत भैया भी करेंगे, क्योंकि मुंबई में सर, मुंबई में क्या फ्लैट सिस्टम में कौन क्या किसको बेच के गया, हिस्ट्री जानने का अब ये उठता ही नहीं है, सवाल ही नहीं मिलता। तो पता चलता है और बाद पता है में। मानसी जी यहाँ पे अपने यहाँ पे इतनी हाँ, फाइव लाइफ है ना सर। हाँ। कोई कोई अभी तो सर, पहले तो ऐसा जब मतलब मैं छोटी थी और हुँ, मैं जहाँ हुँ, रहती थी, तो हुँ। एटलीस्ट हम पूरे बिल्डिंग वाले को जानते थे। आप जानते थे। बिलीव नहीं करोगे, अब हाँ, सर है ना, किसी को नेक्स्ट हाउस में क्या हो रहा है या कोई रेंट पे रह रहा है, तो कोई हाँ। किसी के साथ एक स्माइल के जैसा भी अभी ऐसा नहीं है सर, मतलब पता भी नहीं होता है मैडम कि यहाँ भाई पर आप मेरे को कहीं पर भी अननोन के साथ बैठा दो, 20 मिनट में वो मेरे साथ घुल मिल के बात कर रहा होगा, चाहे ट्रेन सर ही क्यों एक ना हो, चाहे सर एक आपका बात फ्लैट ही बताऊँ? क्यों ना हो। सर मैं अपनी बिल्डिंग की बात बता रही हूँ, हमारे फ्लोर पर कोई दिखते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कौन किसमें रह रहा है, तो मैं कैसे आपको बिठा दूँ? बेल भी बजाओगे मैडम तो मत बेल बैठाओ, नहीं मैं 1 हफ्ते के लिए अगर आपके घर में रुक गया ना, तो आपके हाँ। अड़ोसी पड़ोसी मेरे को अच्छी तरह जान जाएंगे, ये गारंटी है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। और हमारे बिल्डिंग में सर, मेरे बिल्डिंग में अभी मेरे घर वाले खुद दुर्गाष्टमी हैरान की होते हैं, मैं किसी के साथ बैठता हूँ 20 मिनट में उनकी पूरी हिस्ट्री मेरे सामने होती है, वो कहाँ रहता है, कितना कमाता है, किस घर में रहता है, कौन है घर पे, पूरी हिस्ट्री वो खुद बता देता है। तो मुझे ऐसा लगा, सुरभि मैम ऐसा लगा मुझे कि भाई कभी-कभी तुम वास्तु करने जाते हो, अटकते हो, तो नीरज भैया जैसे इंसान का होना चाहिए, भाई देखो यहाँ पर सोल एनर्जी तो नहीं है, और पटक-पटक के हमको ना मारे, जाके देख कर आओ पहले। मैडम ये सब चीजें आप एल रोड से भी चेक कर सकते हो। हाँ सर जी, हम चेक कर सकते हैं, पर हम उससे लड़े कैसे? तो वो हमारे पास औज़ार आपको नहीं है, वो हमारा वो आपकी प्रोफ़ेशन बात नहीं सही है, है। हमें लड़ना नहीं है, हाँ, हम तो दूर रहते हैं, हम तो चेक भी नहीं करते, बस ये होता है कि हमें हाँ, खुद ही फील हो जाता है, जब फील होता है तो अपना बाय बैक कर लो, कहते हैं ना बाय अच्छा। बैक नहीं, ये ओ, अपना वो कदम पीछे खींच लो, बाकी जो उसका एक्सपर्ट है सर उसको बोल मैंने दो भी भैया आप सर जाओ। सर मैंने भी वैसे ही किया, मैंने अपने आप को हटा लिया और मैंने बोला कि देखो ऐसा है, करना है तो जाके आप कर लो भाई। आप में है, आप ये फ़ील्ड के हो, जो करना है कर लो, राम नाम।
उसके साथ। क्या है मैडम, आप लोग इतना घबराते हैं इन चीजों से? कोई भैया भैया जब हमारे भाई, हम अपने भाई फैमिली वाले इंसान हैं, आप जैसे नहीं संत हाँ महात्मा तो हैं क्या भाई, आप करो। अब कुछ नहीं महाकाल होता। के भक्त हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो, हमें तो हम है ना? चलो सुरभि तो मैम है हमने ना, क्या हम अब लोग ये भाई दाल डिस्कशन रोटी खाएंगे। तो एंडलेस है, चलती रहेगी। अब हाँ हम सेशन सर। को एंड करते हैं, कल मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। थोड़ी देर और थैंक यू लगी तो मेरे को सर। झाड़ पड़ जाएगी मेरी बीवी से। इससे अच्छा शुभ रात्रि एंड शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। कल मिलेंगे। शुभ सर रात्रि, जय राधे सर। आज सभी मनोज को भैया राम का राम। ये पूरा हो जय गया, श्री बोले राधे। मानसी मैम आजकल दिखते नहीं, लो आज छा गई मैं। बस करो मैडम, बस करो, अब कल बोल देना। आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट। ठीक है जी, राधे धन्यवाद। राधे सर। सभी को शुभ रात्रि, राधे राधे। शुभ रात्रि सर।